किया तो उन्होंने बताया मेरी मम्मी को इतना गजब का फायदा हुआ, पाइल्स से 15 साल से परेशान थे और सभी जगह जहाँ कोई बोलता कि यार यहाँ दवा मिलती है वहाँ दवाई मिलती है, वहाँ लेने जाते थे हम। तो फिर जब ये रिजल्ट मिला तो वो बोले भगवान भला करे इस मशीन बनाने वाले का। तो समझ लीजिए आपकी क्या वो शब्दों में, मतलब वहीं पर आपका जो है पैसा वसूल हो जाता है जब आपके घर वाले आपको इस तरीके से कमेंट देते हैं। तो ये चमत्कारी डिवाइस है साहब। कई लोग जो है रोजाना ऑपरेशन करवा रहे हैं इन चीजों का, ऑपरेट अपने आप को और पैसा खर्च कर रहे हैं, जिंदगी हमेशा जीवन भर के लिए दवाइयों पर शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ सिर्फ पानी बदल कर ये जीवन बदल रहे हैं हम लोग। किसी का एड्रेस था अभी, हाँ मोहिनी माहेश्वरी जी। सर इनको अनम्यूट कीजिएगा एक बार। राजेश सर, गोपाल सर को किया हूँ अनम्यूट। किनको करा है? जी सर, हेलो। हाँ सर, हाँ गोपाल जी। आ रही सर आवाज? आ रही बहुत अच्छी आवाज आ रही। सभी साथियों को भाव नमस्कार। सर हाँ सर, मेरे यहाँ पर ITI में एक सर है सर, मालवी जी। उनको किसी मतलब दोस्त यार ने ऐसी मजाक मॉर्निंग वॉक या शाम के समय जैसा वॉक कर रहे थे, तो वो नशे में था उनका दोस्त, और वो वसूला होता ना जो लकड़ी काटते उसका, तो सर वो ऐसी मजाक करते करते यार शायद नशे में था, तो उसने क्या किया, धीरे से पीछे से सर पे मार दिया। और सर पे मारने से सर चोट इतनी गहरी लगी कि वो कोमा में चले गए सर। और फिर वो इलाज कराते रहे और करीब 2 साल पुरानी घटना है सर ये। फिर उनको डॉक्टर जहाँ पे भी इलाज करते रहे, बहुत दिनों के बाद वो होश में आए, और जब होश में आए तो उनको घर में RO का पानी है, खरीद के सर उन्होंने बोतल का पानी पिलाया। डॉक्टर ने बोला RO का पानी पिलाओ आप। तो सर वो वर्षों से RO का पानी पी रहे थे खरीद के, जो भी अरेंज नहीं कर पाए हो, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि हम बोतल का पानी पी रहे हैं बोले, और इनको पिला रहे थे। तो क्या सर, मैं वो PWD में, तो वो सभी विभाग को कुछ ना कुछ काम पड़ते रहता है, शासकीय बिल्डिंग में कुछ काम करवाना है या रिपेयरिंग का, इससे आते रहते सर। तो वो एक सर, अब आपको पता है अपन लोग क्या कर रहे हैं, है ना, तो बस अपने पर्चे रखे या जो आए उसको पानी के बाद, तो सर उनके मित्र ने, मतलब मैंने किसी सर को बताया, उन्होंने उनको बताया कि सर ऐसा पानी काम करता है सर। क्या बात है। तो सर उनके घर में मैसेज गया, फिर उन्होंने फोन पे बात करी, फिर मैंने वो बोल नहीं पाते सर अच्छे से, शब्द पूरे नहीं निकल पाते उनके, और टूटा फूटा उन्होंने बोले मैं पहचाना, आए होंगे कभी तो हाँ ना करके उन्होंने, और फिर सर वो खुद भी आए साथ में, वो बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, टूटे फूटे शब्द। आज से 2 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ सर। फिर वो घर में उनको पूरे परिवार को बुलाया, उनको समझाया कि पानी ऐसा काम करता है ये सर। 2 महीने में ये रिजल्ट आया सर। वो आज वो बता देते हैं कि मेरे को बाथरूम आई है और लेटरिन जाना है। दादा आ गए क्या? जी। तो सर इसके पहले वो बता नहीं पाते थे सर, अब वो 2-3 दिन से बताने लगे। अब मतलब वो खराब कपड़े नहीं करते। थैंक यू सर। थैंक यू गोपाल सर, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा आपका स्वागत है दादा। गुड मॉर्निंग सभी को। और वंस अगेन हम लोग सब साथ में हैं, 300-400 साथी। सो आज का ये आप इसको रिकॉर्ड हो रहा है ना सर, ये हंसा ये डाल दीजिए। अच्छा, तो अभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्या? नहीं दादा, नहीं। अच्छा, तो हम जो है इसको रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं। जी दादा। Recording in progress. सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस सूबे की जूम मीटिंग में। अब ये जूम जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है सभी का, चाहे बड़ा लीडर हो छोटा लीडर हो। आज मैं बहुत सारी बात करने वाला हूँ। आज हम कैंसर पे भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों से करता हूँ, और जो है हम आज कुछ वर्ग विशेष की भी बातें जानेंगे, कुछ जो सेलिब्रिटीज की आज बातें सुनेंगे, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट की बातें सुनेंगे। जो मैं आपसे जो बातें करता हूँ कि अगर जीवनचर्या को हम सुधार लें तो जो है बहुत बड़ा बदलाव हमारे अंदर आ सकता है। और अगर पानी जो है, आज पानी के ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो पानी है, जो अल्कलाइन वाटर है, जो हाइड्रोजन रिच वाटर है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उनका क्या विचार है, कैसा पानी पीना चाहिए, या फिर जो बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, वो पानी के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीजों में बात होगी। और सारी चीजों को आज हम जो है PCOD की भी काफी बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं कि गठाने हो रही हैं, या थोड़ा सा भी कहीं कोई महिला डॉक्टर के पास जाती है और उसका गर्भाशय में कुछ थोड़ा भी 2-4 सेंटीमीटर की भी गड़बड़ी निकलती है, तो जो है एक डर पैदा हो जाता है कि अब क्या होगा, क्या
ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या होगा, क्या गर्भाशय निकालना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। सो अगर टेस्टिमोनियल, अगर हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हमने कर दिया है, तो जिस किसी को भी कोई टेस्टिमोनियल, उसको अगर कोई फायदा हुआ हो इस पानी के उनके जीवन में आने से, तो जो है यहाँ पर शेयर कर सकता है, हैंड रेस कर सकता है। हम उसको भी सुनते हैं, सभी को सुनते हैं। और जो भी है वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड अगर कोई पीसी ये है, प्रीतेश पाटीदार जी के पास कोई टेस्टिमोनियल है, एक मिनट उनको लेते हैं जरा। मैं अनम्यूट करता हूँ दादा उनको। डॉक्टर साहब अनम्यूट हो गए। सर गुड मॉर्निंग प्रीतेश जी। सर सोनू गुप्ता के नाम से एक पेशेंट है सर मेरा, पैरालिसिस ब्रेन हेमरेज, जो मैंने आपको कल बताया था। हाँ, वो लाइव टेस्टिमोनी देंगे, तो आप एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। वो सुन रहे हैं मीटिंग में। आ चुके हैं क्या? हाँ सर, वो मीटिंग में है, सोनू गुप्ता के नेम से है। सोनू जी डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूँ उनको। सोनू गुप्ता, ओके ओके जी गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुन रहे हैं प्रदीप जी? हेलो, उनको आता है प्रदीप जी? उनको म्यूट अनम्यूट करते आता है क्या? 2 मिनट से देखता हूँ, 2 मिनट में कॉल करता हूँ सर। हाँ उनसे बोला हूँ, बोल दीजिए अनम्यूट है। सोनू, हाँ अनम्यूट है वो गुप्ता जी। वो वापस म्यूट हो गए, वो आस्क टू अनम्यूट। सोनू गुप्ता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए और जो है आपकी बात को आप रख सकते हैं। प्रतीश जी आप भी म्यूट हो, आप भी थोड़ा अनम्यूट हो जाइए। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट है अभी, आपकी बात सुनाई नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट हो रही है, आप जो है म्यूट हो जाते हैं। मैंने कॉल करके बोल दिया है सर। हाँ ठीक है, तो वो अनम्यूट ही है। सोनू गुप्ता जी क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रदीप जी आप अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट कर रखा है सामने से। हेलो, चलो कोई बात नहीं, हम लेते हैं पंकज ट्रेडर्स है हमारे साथ, सरिता जैन जी है, महेंद्र कुमार जी का भी हैंड रेस है। सर हो गया सर, उन्होंने अनम्यूट कर दिया है सर। हाँ गुप्ता जी आप आपके विचार रख सकते हैं, आपका स्वास्थ्य। आप वीडियो चालू, गुप्ता जी आप वीडियो चालू, प्रदीप जी आप वीडियो चालू कीजिए। सोनू जी आप वीडियो चालू कीजिए, एक बार अपना वीडियो पे ऑन कीजिए, नीचे वीडियो ऑन करने का है ऑप्शन। राधे राधे। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते। बताइए मैडम। नहीं वैसे देखो, ये भैया ने जो पानी वगैरह पिलाया, मेरे हस्बैंड क्या खड़े हो गए। तो आपके हस्बैंड अभी कहाँ हैं? आपके साथ ही हैं, कहीं अभी घूमने गए हैं? वो कहीं गए झाड़ू देने के लिए, कहीं कोई स्थान पे गए हैं वो आज गुरुवार को। तो उनका उम्र क्या होगा? उम्र वही 50 है। 50? तो उनको क्या पैरालिसिस हुआ था? हाँ, बाइक से चलते अचानक ही बाइक से जा रहे थे, तो अचानक ही चलते चलते बाइक पे आ गया था उनको पैरालाइज। अच्छा गिर पड़े? नहीं गिरे नहीं। अच्छा बाइक पे जा रहे थे तो अटैक पैरालिसिस का आया? हाँ, वो क्या बीपी हाई हो गया था उनके, इसलिए। बीपी हाई होने से अटैक आया। उसके बाद ये कितनी पुरानी बात है, मतलब कब से वो इसको, इस बीमारी को? ये 30 मई को हुआ था उनके। मतलब इसी साल? हाँ इसी साल 30 मई को 2024 को आया। हाँ। उसके बाद जो है आप उनको हॉस्पिटल ले गए होंगे, सारी दवाइयाँ ट्रीटमेंट हुआ होगा? हाँ, हॉस्पिटल लेके गए, फिर उनको आईसीयू में रखा 8 दिन, महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा। फिर वहाँ जाके फिर ये क्या हुआ, फिर सब बोले कि थेरेपी भी जरूरी है। फिर ये भैया को कांटेक्ट हुआ, फिर भैया को बुलाया। पानी कब से पी रहे हैं? आज मई में हुआ, आज है जून जुलाई, मतलब 1 महीना। हाँ भैया ये समझ लो 10-12 दिन में तो इनको खड़ा कर दिया इस पानी से, मैं तो ये समझती हूँ। अच्छा 10-12 दिन में ही मतलब ये खड़े हो गए, कितनी बड़ी बात है। हम जो कहते हैं कि 16-17 दिन में भी लकवा चला जाता है अगर बॉडी को अल्कलाइन कर दिया जाए। और लकवा आया ही क्यों, इस चीज पे भी हम बात करेंगे। तो आप वो फॉलो करिए, धनिया पत्ता, कद्दू, उसका जूस जो जूस, धनिया का जूस देती हूँ, इमली का पानी भी देती हूँ सुबह। अच्छा उससे इतना फर्क पड़ गया कि उठ के खड़े हो गए? हाँ खड़े हो गए, बस थोड़ा हाथ है खड़ा तो हो जाता है हाथ, लेकिन क्या वजन नहीं उठ पाता भी, तो हाथ में थोड़ा लगेगा और क्या है। तो वैसे बहुत भैया के देने से बहुत फर्क पड़ा पानी से। तो आप क्या बताएंगे कितना फर्क पड़ा, मतलब 50% आराम मिला या 20% आराम मिला कि 100? हाँ ये समझती हूँ, तो 50 से ऊपर ही हुआ है बल्कि। वाह क्या बात है, 50% से ऊपर जो है पैरालिसिस में आराम हुआ है। और मात्र लगता है मई में अगर उनको अटैक आया है तो ये जुलाई तो भी चालू ही हुआ है, मतलब एक 20-25 दिन समझ लो। हाँ ये 20-25 दिन समझ लो, बस 20-25 दिन से। थैंक यू मैडम, आप जुड़े रहिए और जो है जितना तेल की चिकनाई से दूर रहेंगे जल्दी ये रिकवर होंगे। क्योंकि कद्दू है, धनिया पत्ता है, कल हमने पारिजात की भी इनसे बात की थी। तो ये जो चीजें हैं अगर इस पानी में मिला के लेंगे तो जो है निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आते हैं।
हाँ नहीं ठीक है। तो दूध से बचिए, दूध से दही है, छाछ है, और उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के तेल हमारे जीवन में होते हैं, है ना, ये अच्छा। जो तेल जो होते हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, कोई सोयाबीन खाता है, कोई मूंगफली खाता है, वो सस्ते से सस्ता तेल हम खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेल की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही तेल बना सकती है। तो जब हम ऊपर तेल लेते हैं, कुछ ही नहीं दे रही मैं तेल में, ऐसा बस थोड़ा सा घी में पियो, हल्की सी सब्जी, बस हो गया है नॉर्मल। तो इनको कच्चा ज्यादा खिलाइए इस पानी में भीगा हुआ, उससे जो फायदा होगा वो फायदा जो है वो मिरेकल करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। महेंद्र कुमार जी खुद को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। महेंद्र भैया कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया, आपके आशीर्वाद है। और बताइए। सर मैं टेस्टिमोनी देना चाहता था। हाँ बताइए, बताइए सर। सर मैंने जनवरी में राजेश पटेल जी ने मुझे डिवाइस दी थी। जनवरी 2024? तो मैं जी जनवरी 2024, 6 महीने हो गए पूरे। ओके। तो सर मेरे को करीब 20-22 दिन में एसिडिटी में 100% रिलीफ हो गई। ओके। मैं करीब 11 साल से पेंटाप्राजोल प्लस लीवोसल्फाइड टेबलेट ले रहा था, जो सुबह 2 और शाम को 1 लेनी पड़ती थी खाने के पहले। ओके, 20 सालों से और ले रहे हैं लगातार 11 साल से ये हाँ 11 साल से 11 साल से ले रहे हैं। 11 साल से टेबलेट ले रहा था, और इसकी वजह से 5 साल 6 साल पहले मुझे हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो बीपी की टेबलेट भी ले रहा था। उसमें भी 2 ड्रग थे, मतलब एक 40 mg और एक 25 mg का। ओके। तो बीपी भी नॉर्मल हो गया सर, बहुत जल्दी नॉर्मल हो गया, और मेरा 106 किलो वजन था। ओके। जो आपके रेड जूस और ग्रीन जूस और कुछ दिन इमली पानी का भी प्रयोग किया था, जो आपने बताया था। हाँ हाँ। तो मेरा 4 महीने में 16 किलो से ज्यादा वजन कम हुआ। क्या बात कर रहे हैं, 16 kg? वाह। जी सर, मतलब रोजाना लगभग 350-400 ग्राम वजन कम हो रहा था, और सिर्फ 9.5 pH का पानी पी रहा था मैं, और अलग से कोई इमली वाला भी मैंने 4-5 ही दिन किया था, और चाय दूध सब चालू था। ओके। तो एकदम मिरेकल रिजल्ट है। जी 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 सर, अभी भी वजन कम हो रहा है सर, मतलब लगभग 200-250 ग्राम वजन डेली कम हो रहा है अपने आप ही। और आपके परिवार में भी कहीं कुछ किसी को कुछ अच्छा टेस्टिमोनियल आया है पीसीओडी में, या इसमें कुछ जो है? हाँ सर, बेटी लावण्या को पीसीओडी था, तो आपने उनको ग्रीन जूस और रेड जूस बताए थे, और वो 4 बीजों का जो बताया था कि कूट के इनको खाना है खाने के साथ। ओके। तो वो लगातार 6 महीने से उसको कर रही है, तो उसका पीसीओडी 1.5 महीने पूरी तरह से खत्म हो गया। जो उसको जो हेयर आ रहे थे, चेहरे पे हेयर आ रहे थे, वो सब रिमूव हो गए अपने आप। चेहरे पे जो अनवांटेड हेयर आ रहे थे? जी जी, अनवांटेड हेयर थे, पेट में भी दर्द रहता था, और जो मेंसेस होता था वो भी रेगुलर नहीं था, 1.5 महीना 2 महीना ऐसा हो जाता था। ओके, मतलब वो भी ठीक हो गया। ठीक हो गया है। तो हाँ सर, हम चारों पूरी तरह स्वस्थ हैं, बिना दवाई गोली के। महेंद्र भैया के बारे में परिचय दे दूं, शायद लोग जानते नहीं होंगे। महेंद्र भैया जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं मध्य प्रदेश लेवल पर, है ना सर? सही? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर, मेरे को 30 साल हो गए जर्नलिज्म में। मैं दैनिक भास्कर में स्टेट एडिटर था। यस। जी सर, और अभी मैं फुल टाइम कैंगन कर रहा हूँ सर। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी जर्नी सर, मजा आ रहा है, मतलब लोगों को स्वस्थ होते देख के। अभी मेरे यहाँ से करीब 25-30 लोग रेगुलर पानी ले जा रहे हैं, और पड़ोस में एक को हार्ट अटैक हुआ था, आंटी जी को, तो उनको भी बहुत आराम हो गया, उनके ब्लॉकेज खुल गए हैं। ओके, मिरेकल रिजल्ट है सर। आज हम हार्ट अटैक की भी बात करेंगे। थैंक यू महेंद्र सर इस मीटिंग में आने के लिए, आपका कंट्रीब्यूशन देने के लिए। यहाँ पर सभी लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ देखे ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि ये एक देने का मंच बन चुका है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? हो गया है? नहीं सर, हो गया सर। थैंक यू सर। सरिता जैन मैडम खुद को अनम्यूट करें, उसके बाद हम काफी बात करेंगे फिर। हाँ सरिता जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर अभी मुझे 8-10 दिन ही हुए हैं केवल पानी पीते हुए, बाकी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या है, मेरे पूरे जॉइंट दुखते हैं, ये जैसे उंगलियों के, पैरों के, और हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां भी बहुत दुखती हैं, घुटने, ये हाथ के जो होते हैं, ये सारे जॉइंट दुखते हैं, और दांत में बहुत ज्यादा दर्द है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं पंखा कूलर नहीं चला पाती, और बाहर की हवा में भी नहीं जा पाती, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपको उम्र कितना होगा? 52 है ना? हाँ, तो पानी आपने अभी आया है, पानी पीने का तरीका आपको, आप इंदौर से, कहाँ से हैं? नहीं, मैं गुना के पास NFL से हूँ। गुना से हैं आप? तो आपने मशीन किससे लिया है? वो वही गुना में ही रहता है क्या, कि इंदौर से कहीं किसी ने आपको दिया है? कहाँ से लिया है? ग्वालियर से दी थी शायद। अच्छा, ग्वालियर से लिया है। तो आपको पानी पीने का तरीका मैं बता दूं। पानी को पीने, सुबह 9.5 pH का पानी हमें पीना है, और
रात को नहीं पीना 9.5 pH का पानी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रात का जो समय है 6:30-7 बजे के बाद आपको जो पानी है वो 8.5 pH का पीना है सूर्यास्त के बाद, है ना। दिन भर 9.5 पी सकते हैं, लेकिन रात में नहीं पीना है। रात में 8.5 पीना है या न्यूट्रल। अगर रात में भी हम यही पानी पियेंगे तो हमारा नींद जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो रात को थोड़ा हल्का पानी पीना है। सुबह 9.5 पियेंगे चलेगा, दोपहर में 9.5 पियेंगे या 9 पियेंगे तो और भी अच्छा है। तो धीरे धीरे पानी की पावर को कम करते जाना है। एक ही जैसा पानी रात भर नहीं पीना है। 6:30-7 बजे बाद 8.5 pH का पानी पीना है। और जो है ये पानी से ही आपको सारे लाभ मिल जाएंगे। अगर देखिए गुना का पानी, आपका कौन सा बोरिंग का पानी है या कौन सा पानी है आपका? नहीं, हमारे यहाँ तो NFL में आता है पानी, मत बढ़िया फिल्ट्रेट होके आता है। अच्छा, हाँ, मतलब सप्लाई है आपको। हाँ, बोरिंग का नहीं। हाँ, तो ठीक है, पानी ही आपका सारा काम कर देगा। अगर बढ़िया पानी है, 6.5-7 pH का पानी है, तो ये पानी जो 9.5 pH का आपको मिल रहा है, 1000 गुना ताकतवर पानी आपको मिल रहा है, तो ये पानी ही आपको सॉल्यूशन कर देगा। और इन केस सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर जो है मेरा जो फार्मूला है कि 4 प्रकार के बीज, उसको आप पाउडर बना के सेवन, खा रही हूँ 4 प्रकार के बीज। उसको खाना प्रारंभ करिए, तो 1 मंथ के अंदर आपको जो है रिजल्ट आने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक बात पूछ रही थी मैं, जैसे मेरे दांतों में क्या है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो मशीन से जो डायरेक्ट पानी निकलता है मैं उसको जैसे नहीं पी पाती। तो मुझे अमित भैया ने जैसे बताया था कि थोड़ा सा पानी को जैसे कुनकुना कर लें और फिर उसको मशीन से निकाल के वो पिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप क्या करिए, त्रिफला चूर्ण लेके आइए। त्रिफला चूर्ण जो है वो एक कांच की बोतल में उसको डाल दो और उसमें 9.5 pH का पानी डाल दो, 1 ग्लास, है ना। एक छोटी बोतल कांच की खरीद के लाओ और अगले दिन उस पानी को मुंह में रखिए। जो त्रिफला वाला जो पानी है, 9.5 pH का पानी जैसे आज निकाल लिया रात को और उसके अंदर त्रिफला चूर्ण डाल दिया, और त्रिफला चूर्ण डालने के बाद अगले दिन वो जो पानी छान लिया मुंह में रखना है और मुंह में से फुला लेना है गुब्बारे की तरह, और जो है 10 मिनट बाद वो पानी थूक देना है। ऐसा आप जो है रेगुलर करिए 6 से 7 दिन, तो ये दांतों के जितने भी दर्द हैं मतलब ये इमीडिएट 16 से 17 घंटे में चले जाएंगे। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डाबर है, बैद्यनाथ है, आपका पतंजलि है, किसी का भी त्रिफला चूर्ण लेके आइए और रात को ये प्रयोग करिए। रात को जब पायरिया हो जाए, आपको दांतों में किसी भी प्रकार का सड़न हो जाए, या छोटा बच्चा भी है, डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट का बोला है, दांतों में कोई दर्द होता है, तो जो है त्रिफला चूर्ण को मुंह में 10 मिनट तक रखिए, कुल्ला भर के, और फिर थूक दीजिए। ये आप रोज करिए और फिर मुझे 7-8 दिन बाद आप बताइएगा आपको। जैसे मैं कुनकुना पानी पी रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब फायदा वही करेगा? मेरी बात को सुनिए, कुनकुने को छोड़िए, कुनकुना पी रही अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने जो प्रयोग बताया है, ये प्रयोग जो है ये करिए आप, इससे आपको 16-17 घंटे में रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, ये तो मैं करूंगी, पर मैं केवल ये बात पूछना चाह रही थी, जैसे यदि कुनकुना पानी पी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब फायदा तो वही करेगा ना? नहीं, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुनकुना पानी पी सकते हैं, पानी को गर्म करके पीना चाहिए। जो प्रश्न है आपका, पी सकते हैं आप, है ना। 40 डिग्री तक पानी को गर्म कर सकते हैं आप, उससे ऊपर मत करिएगा, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या प्रॉब्लम होगी पानी पीने से? नहीं, मतलब ये था कि जैसे अपन मशीन का पानी पी रहे हैं और मान लो मैं थोड़ा सा कुनकुना करके पी रही हूँ, तो सेम चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? नहीं है कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, भारती जी को नोट करें। राधा स्वामी जी सर। नमस्कार राधा स्वामी। सर मेरा एक प्रश्न था सर, एक पेशेंट आ रहा है मेरे यहाँ, उसकी दोनों किडनी खराब है, तो सर मैं किस तरीके से पानी का बोलूं? देखिए, पानी किडनी का दुश्मन हो गया। अगर उसका किडनी खराब है तो डॉक्टर ने जितना पानी बोला है उतना ही पी सकता है। कैंगन वाटर उसको हम ज्यादा भी पिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं, क्योंकि जनरली किडनी पेशेंट में देखा गया है कि जब भी वो ये पानी पीते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब होता है। साधारण पानी जो होता है वो पचता नहीं है किडनी पेशेंट को, इसलिए डॉक्टर बोलता है लिमिटेड पियो। पर ये क्या पतला पानी है और उससे 1000 गुना जो है क्या कहना चाहिए, पावरफुल पानी है। नॉर्मल पानी से 1000 गुना ज्यादा ये पानी पावरफुल है, क्योंकि इसका pH 9.5 हो गया है। तो ये पानी पीने से निश्चित उसको फायदा होगा, है ना। ये पानी पिए। और किडनी खराब हो गया है मतलब हम तेल नहीं खा सकते, दूध, दही, छाछ ये सब चीज नहीं ले सकते। हम सिर्फ सब्जी और रोटी, वो भी जो है कच्ची, इस पानी में भीगी हुई, कॉर्न भुट्टा जो होता है वो बॉईल करके खाया जा सकता है। भोजन कैसा होगा किडनी पेशेंट का? येलो चीज है, पीली शिमला मिर्च है, पीला कद्दू है, धनिया पत्ता है, क्योंकि उसका क्रेटिनिन भी बढ़ेगा, तो क्रेटिनिन बढ़ेगा और धनिया पत्ता वो लेने से ठीक होगा। उसके बाद उसकी सारी रिपोर्टें सही आना चालू हो जाएंगी। सलाद चावल या सलाद रोटी अगर खाए, दालों को बंद करें, 12-15 दिन में एक बार वो दाल खा ले, लेकिन बाकी वो सब्जी रोटी या सब्जी चावल यही उसका भोजन होना चाहिए। वो भी कच्ची सब्जी है ना, सलाद इसको कहते हैं, ककड़ी है, टमाटर है, गाजर है, भिंडी है, जो भी चीज है इस पानी में भिगो के खाए। और वो भी दिन भर नहीं खाए, है ना। 12:30-1 बजे के आसपास ही एक बार वो कर ले, एक बार शाम के समय कर ले भोजन 7-7:30 बजे। और जो है अगर इस प्रकार का पानी वो पीता रहेगा तो उसको 5-7 दिन में ही रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। गेहूं के ज्वारे का जो पाउडर आता है ना, उसका उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व है, तो वो और कैंगन वाटर वो मिला के एक बार ले ले, जो है सबसे पहले वही काम करे वो। और उसके बाद जो है इस प्रकार से सलाद रोटी का सेवन करें। 10-12 दिन में हम देखेंगे कि उसका
क्या रीडिंग आ रही है, उसकी रीडिंग्स में कितना सुधार आ रहा है, उसके बाद फिर उसको हम अगली बातें भी बताएंगे जो उसके काम की है ना। डायलिसिस तो आपको मैं बताऊं करीब करीब इतने सारे पेशेंट्स हैं, तो डेटा भी नहीं है, काउंटिंग भी नहीं है, जो जिनका महीने में 15-17 बार होता था 2 या 3 बार ही हो रहा है। जो 30-30 40-40 किलो वजन पे आए थे मेरे पास 35 किलो, और आज वो 47-50 केजी के हो गए, मतलब उनका वजन भी बढ़ा है 4 महीने में। तो ये सब हो रहा है, लेकिन उसको मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रकार की चिकनाई, तेल, घी, इससे परहेज करना पड़ेगा, है ना। रोटी भी अगर खाए तो बिना घी की खाए, चावल में भी ऊपर से घी न डाले, क्योंकि घी और तेल अब उसको पचेगा नहीं। सामान्य आदमी को ही नहीं पचता है तो किडनी खराब हो जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगी। किडनी को अगर उत्तम करना है तो सर उनको रोज उल्टियाँ होती है और डॉक्टर ने उनको आधा लीटर पानी का बोला है, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो अब धीरे धीरे पानी बढ़ाएंगे हम, और अच्छी चीजें जब वो पियेंगे इस पानी में मिला के, जूस बना के, तो धीरे धीरे वो ठीक होंगे, है ना। उल्टी के लिए उनको क्या बोलना है, मतलब उल्टी के लिए तो चारों बीज उनको बोलिए, इसका पाउडर बना के या गला के चबा के खा लें। जो हरा सफेद तिल है, हरा कद्दू का बीज है, और आपका सूरजमुखी है सफेद, और आपका हरा अलसी है पीली, अपनी काली अलसी जो आती है। तो सफेद तिल, सफेद सूरजमुखी, अलसी और हरे कद्दू के बीज, इनको रात को गला के रखे और चबा चबा के अगले दिन खाएं। और जो है इस प्रकार से जैसे बताया गया है, धनिया पत्ता, कद्दू का जूस ले, सलाद रोटी ले, और फिर जो है बताएं। ठीक है, ओके, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो राजू जी है नाथद्वारा से, राजू जी अनम्यूट करें खुद को। राजू जी, हाँ हेलो। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है, बताइए। हेलो सर, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। और आपकी जो ये डिवाइस जो आपने बताया है कैंगन वाटर का, जो इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। पेट के लिए बहुत अमृत के समान है ये जो जल है, अमृत समान है ये। ओके। और सारी पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और मेरी मम्मी को क्या कि कमर में भी दर्द होता था, उसकी वजह से मैंने ये डिवाइस लिया है कि माँ है तो सब कुछ है संसार में, और कुछ नहीं। 100% बहुत तो बड़ी बात आपने बोली है। माँ से बड़ी मशीन नहीं है, मशीन से माँ बड़ी है। और माँ को अगर कमर में दर्द है तो चारों बीज जो मैंने बताए हैं अभी, उनका रात को भिगो के रखिए, है ना। और उन चारों बीजों को जो है उनको डेली खिलाइए, एक बार सूट होने पर सुबह शाम 2 बार। इस प्रकार से अगर वो लेती रहेंगी तो जो है दर्द अगर हड्डियों में होता है, मांसपेशियों में होता है, कहीं भी होता है, तो उसके लिए चुकंदर बहुत अच्छा है। चुकंदर अगर कंप्लीट मिल जाए डंडी और पत्ती समेत, तो उसको जो है इस पानी में भिगो के रखें, और उसको छीलना मत पीलर से, क्योंकि अगर छीलते हैं तो उसके अंदर जो मट्टी लगी है वो चली जाती है, तो B12 की डिफिशियंसी जो होती है वो इस मट्टी से ही क्लियर होती है। तो चुकंदर है, गाजर है, मूली है, ये जो चीजें हैं, इनको कभी भी पील ऑफ मत कीजिए इनके कवर को, क्योंकि इस कवर में ही जो है B12 होता है। तो जो है ना, इसको पीलर का यूज जो है कभी ना करें। तो वो चारों बीज अगर वो लेती रहेंगी, और डेली उनसे बोलिए ये चुकंदर का जो है सुबह शाम जो है जब भी समय मिले, सुबह दोपहर के समय दिन में अगर खाएंगी तो वजन घटेगा, रात को अगर खाएंगी तो वजन बढ़ेगा। तो अपनी सहूलियत के अनुसार इसको कभी भी खाया जा सकता है, और एक पूरा रेड जूस ही बनाया जा सकता है। जैसे 2 गाजर ले लिए, 1 चुकंदर ले लिया, 2 टमाटर ले लिए, 1 एप्पल ले लिया, इन सबको 9.5 pH में कांच के बरनी में, जो अचार मुरब्बे की बरनी आती है, उसमें लबालब 9.5 pH का पानी भर दिया, और जो है ये सारी चीजें डुबा दी, और जो है इसका जूस ले लिया। तो एक बार ग्रीन जूस, एक बार रेड जूस। ग्रीन जूस पहले लेना है हमेशा, उसके बाद रेड जूस लेना है। ग्रीन जूस में क्या करेंगे, जो भी पत्ती मिल जाए, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, लौकी, टमाटर, ककड़ी, बस ये 4 चीज ले लीजिए, इसको 9:30 में भिगो के रख दीजिए, और आधे घंटे बाद इसका जूस बना के, इसमें नमक कुछ भी नहीं डालना है ना, नमक बिल्कुल नहीं डालना है, नमक। तो अभी हम नमक की भी बात करेंगे। इसको जैसा नेचर ने दिया है वैसा ही पिलाइए। 2-3 ग्लास ग्रीन जूस बन जाएगा, 2-3 ग्लास जो है रेड जूस बन जाएगा, और ये बीज इतना करने के बाद थोड़ा सा भोजन ले, हल्का भोजन हो, तो ये कमर दर्द में निश्चित तौर पर उनको 15 से 20 दिन में 100% आराम मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये मदद के लिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूसा जी अनम्यूट करें खुद को। जी दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दादा आपके साथ में छोटी सिस्टर। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आपका बैंडविड्थ लो है तो आप कैमरा बंद करके बात कीजिए, तो शायद आपका बात पूरा क्लियर सुनाई दे सकता है। जी दादा। आरती उसका रिजल्ट शेयर करेगी दादा, जो रिजल्ट आया। हाँ हाँ, बताइए दीदी, बताइए। इंदौर रहती है कि कहाँ है? इंदौर आई हुई है दादा, सनावद में रहते हैं, अभी इंदौर आई हुई है। और मशीन लगाई इनके घर पे? हाँ दादा, मशीन सनावद में भी लगा है, इंदौर में भी लगा है। ओके, बताइए बताइए क्या रिजल्ट आया है? जी इनको किस चीज की तकलीफ थी? सभी को अपना परिचय देना। हाँ बोलिए। जी दादा,
परिचय दीजिए अपना और क्या बीमारी के बारे में बताइए। हाँ। कितने दिन में फर्क पड़ा, क्या है, थोड़ा बताइए डिटेल में। मैं सभी को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आरती कोशा है और मैं सनावद में रहती हूँ। आज से करीबन 1.5 साल पहले 14 जनवरी 2023 को 6 साल पुरानी गठान थी। तो वो पहले तो सूखे धनिये के बराबर थी। बाकी मैं मेरी दीदी के यहाँ गई हुई थी, तो अचानक वहाँ पे 14 जनवरी को दर्द शुरू हुआ। तो वो धनिये से बके अचानक नींबू के दर्द शुरू हुआ। दीदी को बोला कि दीदी दर्द हो रहा है। दीदी ने बोला चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब उस समय पे दीदी के यहाँ मशीन नहीं थी और मैं दीदी के यहाँ थी और रुकना पड़ा किसी कारणवश। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई गोली दी, लेकिन उससे दर्द तो बंद हुआ कि उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। वो वैसी की वैसी बनी रही। अब उसके बाद जब मैं सनावद आई तो मम्मी मैंने कहा नहीं मम्मी ऑपरेशन नहीं। मेरे को तो यकीन था कि हमारे यहाँ जो केंगन माँ नर्मदा, ये गंगा माँ का है जल, तो मैंने कहा कि मैं पीऊंगी बराबर तो हो जाएगा। अब ऐसा करते करते करीब 2.5 महीने निकल गए। मेरे को दीदी के यहाँ रुकना पड़ा, आना जाना। ठीक है, उसके बाद मैं आई अप्रैल में जब घर आई तो हमारी मम्मी का तो माँ होती है। डॉक्टर को भी दिखाया, बोले डॉक्टर दिखाया बोलिए। कि डॉक्टर ने बताया कि सही नहीं है। अच्छा। अब उसी टाइम पे मेरे भैया सभी को बता दो, आशीष कुमार कोशा जो साउंड भी थोड़ा सा वो हो गया, क्या है, लो हो गया है। हमारे इंदौर का एक रिजल्ट था आसिफ भाई को, उनको कैंसर की गठान हो गई थी। तो मैंने सब सुबह की निपटा बैठी थी। अब भैया जूम कॉल पे मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो फिर मैंने उनका रिजल्ट सुना कि उनको कैंसर का फायदा हुआ। तो मैंने फिर भैया को बोला कि अगर उनको कैंसर की गठान ठीक हो सकती है, उनकी बहुत बड़ी थी, तो मेरी तो फिर भी छोटी है, मेरी नहीं हो सकती। तो भैया ने बोला क्यों नहीं हो सकती, करके देखूंगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है। और फिर आपसे बात की, उसके बाद बताया कि किस तरह पानी टाइम टू टाइम पीना है सिर्फ। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे आपने बताया वैसे मैंने बिल्कुल टाइम टू टाइम पानी पिया, तो 22 दिन में वो गठान बिल्कुल गल गई। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे जिन्होंने पूरा ये चेकअप कराया था कि आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सभी करवाओ, तो फिर आपको गठान कहाँ पर थी, मतलब पीसीओडी थी, कहाँ थी गठान आपको? आपका साउंड जा रहा है, चलो हम वापस से कोशा जी को लेंगे। यहाँ साउंड भी आपका काफी डिस्टर्ब है, तो इस टेस्टिमोनियल को यहीं रोकते हैं। और जो है कृष्णपाल सिंह जी, आप अनम्यूट करें खुद को। हरिओम दादा। हरिओम हरिओम। आवाज आ रही दादा मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मेरे दोस्तों को अभी स्टेट डला है। वो बहुत समय से उनको गैस वगैरह की प्रॉब्लम थी। उनको हम बहुत दिन से बोल भी जा रहे, डेमो भी किया हुआ है सब कुछ। बाकी उन्होंने मशीन तो नहीं लगवाई, लेकिन अब जब उनका स्टैंड डल के आया है तो वो अभी 2 दिन से पानी ले जा रहे सर्वे से। तो मैंने उन लोग 9.5 का पानी भी दिया, 2.5 pH का भी। शाम गैस बनी थी तो शाम को 2.5 pH का उनको आधा मग्गा दिया था और 11.5 का एक गिलास दिया था। 2.5 pH का पानी सर, देखिए 2.5 pH का पानी तब पीना है जब दस्त लगते हैं। बाकी 2.5 pH का पानी जो है वो तब काम आता है जब आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। ऐसे उसको पीने से कोई मतलब नहीं है 2.5 pH का पानी, है ना। 2.5 pH का पानी तब पिया जाता है जैसे आपने पिज्जा बर्गर खा लिया, है ना। 2.5 pH के पानी का उपयोग समझ लीजिए, नहीं तो आप पूरी दुनिया को 2.5 pH ही पिला दोगे, है ना। ज्यादा समझदारी भी कई बार जानलेवा बन जाती है दूसरे के लिए। तो 2.5 pH का पानी का उपयोग क्या है, जब आपको दस्त लग जाए, वो क्या बैक्टीरिया मारने वाला पानी है ना। तो जब शरीर में हमारे पेट के अंदर जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जब फूड पॉइजनिंग हो जाए, या हम ऐसा कोई भोजन कर लें जिसको बहुत ज्यादा एसिड की जरूरत है, जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो उसको समझो उसका डाइजेशन खराब होता है नॉनवेज खाने के बाद, तो ऐसे केस में जो है फिर 2.5 pH का पानी भोजन के बाद दिया जाता है, 1 कप, है ना। गिलास भी नहीं, कप जो चाय का आता है। और अगर डायरिया हो जाए तो फिर 2.5 pH का पानी 1 कप जो है 3-4 बार, मतलब 2-3 घंटे से, तो 2.5 pH का पानी दिया जाता है। बाकी अगर किसी को स्टंट डले हैं, है ना, या किसी को गैस हो रही है, तो गैस हो रही है, जो रोटी वो खा रहा है वो उसको पच नहीं रही है, या वो जो चावल खा रहा है, जो भी अन्न वो खा रहा है, जो भी अन्न खाता है, आजकल तो लोग मल्टीग्रेन भी खाते हैं, जबकि नहीं खाना चाहिए। 2-4-5 टाइप के आटों को मिला के खाना जो है बिल्कुल सही नहीं है, लोग खाते हैं, तो उससे उनका डाइजेशन खराब होता है। अभी जैसे बरसात है, बादल है, सूरज नहीं आ रहा है, तो भी डाइजेशन खराब होता है, कमजोर होता है ना। तो जो है अब किसी को स्टंट डल गए, मतलब उसकी बॉडी में जो है स्टंट डाल दिए गए हैं, मतलब ब्लॉक है,
तो उसमें क्या देना चाहिए आपको, मतलब अगर ये काम करते करते अनुभव आ गया है तो इमली का पानी देना चाहिए। इमली का पानी किसमें देना चाहिए? 11:30 में। 11:30 कितना लेना चाहिए? एक आदमी को ब्लॉकेज है तो आधा लीटर। कब देना चाहिए? रोज। अगर वो मशीन नहीं ले रहा है तो रोज उसको रात को या शाम को पानी दिया जाए, जिसमें वो ब्राउन कलर की जो इमली आती है, जो समोसे कचौरी की चटनी में हम वापरते हैं, बड़ी इमली, एक आदमी को आधा लीटर पानी सफिशिएंट है 11:30 का, उसमें एक इमली डाल के उसको बोलिए कांच की बोतल में रखे और अगले दिन उसको मसल के उस पानी को पी जाए। और सलाद रोटी अगर वो खाता है, प्याज रोटी खाता है और जो है उबली हुई चीजें खाता है, घी तेल चिकनाई दूध बंद करता है, तो उसका जो ब्लॉकेज है वो शर्तिया जो है 15-20 दिन में जो है वो क्लीन, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, उसका खून भी साफ हो जाएगा और उसको गैसेस बनना भी जो है उसके बंद हो जाएंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब स्टंट डालने का मतलब ये नहीं है कि आगे ब्लॉकेज नहीं बनेंगे और तेजी से बनेंगे, तो यही फार्मूला, यही रेमेडी रहेगी। ठीक है। और सर दिन में सर कौन सा पानी दें? अभी मैंने बताया दिन में कौन सा पानी दें, सभी लोग सुन ले, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ जो भी लोग जूम में ऐसे सभी को अलग से ऐसा फरमाइशी की विविध भारती नहीं चलेगा। 9.5 pH का पानी सुबह पिलाना है, दोपहर का समय 9 pH और शाम के समय 8.5 pH का पानी जो है उचित होता है पीने के लिए। तो पानी आपको भी पीना है तो आप कैसे पियेंगे? हाँ सर, ऐसे ही पीते हैं। 9 बजे बाद दोपहर में 9 और शाम के समय जो है 6:30 बजे बाद आप 8.5 pH का पानी पी सकते हैं और जिसको मशीन है उस प्रकार से कर सकता है। ठीक है जी सर, धन्यवाद। सर बोलिए, आपका आवाज बंद हो गया है। नमस्कार। इनको अनम्यूट करें खान साहब। जी सर, किनको दादा? ये इन्हीं को ये जो है अपने जी, क्या नाम है इनका? दसोदनी कृष्णपाल सिंह के नाम से है जी। अनम्यूट कर दिया था। हाँ कृष्णपाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं बोल रही हूँ सर, मैं 11:30 का पानी रोज ले रही हूँ शाम को, जिससे मेरा वेट लॉस भी है और फायदे इसके। तो कोई नुकसान तो नहीं रहेगा ना अगर रेगुलर लूँ? नहीं, 11:30 से वजन घटता है अगर आप 1.5-2 लीटर पानी पियेंगी तो उससे मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और बढ़िया रहता है मेरे लिए। हाँ तो पीजिए, 11:30 का पानी आप दिन में पीजिए, दिन से प्रारंभ कीजिए। अगर चर्बी गलाना है तो सबसे पहला काम ही वो करिए कि 1 गिलास वो पानी आप पीजिए, है ना। सोते वक्त पीती हूँ, खाना खाने के जस्ट के बाद। हाँ पी सकती है, खाना खाने के जस्ट बाद नहीं पीना चाहिए पानी। अगर मतलब आप खाना खाने का टाइम भी, आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं आप कब खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप 11:30 का पानी रात को पियेंगे तो जो है हो सकता है कि आपको यूरिनेशन के लिए उठना पड़े, बाथरूम आए 2 बजे 3 बजे। अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है तो फिर मत पीजिए। किसी नहीं होती कुछ नहीं बोलो तो ठीक है, आप पी सकती है। फिर जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता 11:30 रात में पीना, क्योंकि उससे क्या है कि नींद खराब होती है, कभी बाथरूम 2-3 बार जाना पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं है सिम्टम तो आप पी सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है मुझे, बाकी तो बहुत सारा रिलीफ है मुझे। ठीक है सर, हरिओम। कार्तिक मंडल जी को अनम्यूट करें। कृष्ण, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं उड़ीसा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, कार्तिक मंडल। एक्चुअली इनका प्रॉब्लम है सर किडनी डिजीज, दोनों किडनी खराब है। कई साल नजदीक हो गया, अब डायलिसिस चल रहा है। तो अभी क्या करना है मेरे के लिए, क्या सलाह है आपका? अभी किडनी का मैंने बताया, आप नहीं थे क्या? अभी मैडम को बताया, वही वापस विविध भारती टाइप रिपीट करें कि बार-बार एक रिपीट करें? मैं सुना है। हाँ बस, तो वो सुना जो है वो आपके लिए भी वही है। अच्छा, उसके में कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज अनकट है वो पूरा। जो मैडम को जो बताया, हाँ जी, वो उसी को फॉलो करना है आपको। सलाद रोटी खाना है, तेल घी दूध चिकनाई से दूर रहना है, गेहूं के ज्वारे का पाउडर और कैंगन पानी लेना है, और जो है कोशिश करिए कि 2 बार ही खाना खाएं, ज्यादा बार मुंह झूठा ना करें, और 9.5 pH का पानी पीते रहे। उसके आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं है 11:30 तक। 9.5 के पानी से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। कद्दू धनिया पत्ते का जूस बता चुका हूँ आपको, मैडम को भी बता चुका हूँ, सेम फार्मूला रहेगा किडनी के लिए। सर इमली का पानी क्या हुआ हमारे लिए जरूरत है? इमली का पानी आपको खटाई नहीं लेना चाहिए। आपको किडनी आपका खराब हो रहा है ना, तो आपको अभी नहीं लेना चाहिए खटाई। थोड़ा दिन रुकिए, जब आपका डायलिसिस रिवर्स हो जाए, है ना, तब आप लीजिए खटाई। अगर आपका एसजीपीटी ज्यादा है, मुझे तो आपको पता नहीं रिपोर्ट क्या है, तो इमली का पानी से उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिर भी किडनी खराब है तो खटाई में एसिड होता है, खटाई एसिडिक होती है, तो उसको जो है लोग मना करते हैं। लेकिन आपके पास कैंगन वाटर है, और अगर आपका बढ़ा हुआ है एसजीपीटी, अगर आपके लीवर में फैट है, फैटी लीवर है, तो आप 11:30 में जो है आधा लीटर से भी कम लीजिए। आप 250 ml में इमली पानी का प्रयोग आप करिए। और अगर फैटी लीवर नहीं है तो जरूरत नहीं है फिर आपको। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? नहीं, ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो ये हमने सेशन टेस्टिमोनियल के लिए रखा था, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, कल्याणी साहू जी खुद को अनम्यूट करें।
सर नमस्कार। नमस्ते। सर मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ना, हाँ, मैं जनवरी को लिए थे मेडिसिन और मेरा GERD हो गया था, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। और मैं पानी 10-15 दिन पीने के बाद वो तुरंत ही ठीक हो गया। ओके। और एक ये पूछना था सर, मेरे बच्चों का ना ट्विंस बेबी हैं 2, वो चश्मा लगा रहे हैं, 8 साल हो गया है उनको। तो सर क्या करे चश्मे के लिए, जो -6 है एक तो और -3 है। वो जल्दी चश्मा उतर जाएगा। मसूर की दाल जो होती है, जब वो जो भी अगर आप घर में दाल खाते हो तो मसूर की दाल का प्रयोग करें। मसूर की दाल खाने से जो है नेत्र ज्योति बढ़ती है। दूसरा जो है खजूर जो है उनको डेली भोजन में दें। खजूर में ABCD के सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो जब भी वो खाना खाए उनको 2 खजूर अच्छे मीडियम साइज के डेली उनके डाइट में इंक्लूड करें। और गेहूं के ज्वारे का पाउडर, जिसको व्हीट ग्रास पाउडर कहते हैं, वो डेली उनको सुबह खाली पेट, जो छोटे बच्चे हैं तो 2 ग्राम उनको दीजिए, बड़ों के लिए 3 ग्राम लिया जाता है। तो उसमें 90, 95, 96 विटामिन पोषक तत्व हैं। तो जो है ये अगर इस प्रकार से उनको खाली पेट दिया जाएगा एक कैंगन वाटर 9.5 में, तो निश्चित तौर पे जो है नेत्र ज्योति बढ़ती है और वो जल्दी बढ़ जाती है ना। रिवर्स होगा फिर जो है चश्मा उतर जाएगा, बहुत जल्दी उतरता है। पोषक तत्व पेट में जाएंगे और कैंगन वाटर के साथ जाएंगे तो चश्मा उतरेगा। उसमें व्हीट ग्रास पाउडर आप पतंजलि का ले सकते हैं, या गिरमेश कंपनी है पुणे की, वो भी काफी अच्छा बनाती है, गिरमेश व्हीट ग्रास, वो भी लिया जा सकता है। दोनों में से जो है मैं गिरमेश का लेता हूँ जनरली, जब भी लेता हूँ तो मुझे वो बेटर लगता है तो मैं वो लेता हूँ। आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। उससे 100% नेत्र ज्योति भी सही होती है, ट्यूमर भी सही होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें है। जो आपके 100 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर 23 किलो सब्जी खाने के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना अगर अच्छा उनके बॉडी जाएगा तो 100% रिवर्सल होगा जी, ठीक है। सुनील, थैंक यू सर। थैंक यू। सुनील तोमर जी खुद को अनम्यूट करें। जी दादा प्रणाम। प्रणाम। ये दादा हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन ही था। हमारे साथ में अभी DS डाकली है, तो उनकी मैसेज के क्या घुटने खराब हो चुके दोनों और डाइजेशन प्रॉब्लम भी है। तो आपको बताइए फॉर्मूला मैंने बता रही है, लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन है कि इमली पानी दे सकते क्या इनको? हाँ, खटाई अभी इमली पानी मत दीजिए क्योंकि घुटना भी खराब हो रहा है। तो उनका लीवर भी खराब है क्या? SGPT टेस्ट में देखिए करवा के, अगर उनका SGPT 11-12 आता है तो इमली पानी की जरूरत नहीं है, और SGPT बढ़ा हुआ आता है उनका, तो जो है पहले 7 दिन 8 दिन इमली पानी दीजिए। और जो चारों बीज बताए थे वो कंटिन्यूअसली भिगो के जो है वो खाने के लिए बोलिए। ग्रीन जूस, रेड जूस, ग्रीन जूस भी बता चुका हूँ मैं, है ना। आपका लौकी है, टमाटर है, धनिया पत्ता, थोड़ा पालक पत्ता, ये है मुट्ठी मुट्ठी भर ले लीजिए। 50 ग्राम धनिया पत्ता, मुट्ठी भर पालक पत्ता, लौकी, टमाटर, इसका जूस बिना नमक वमक डाले, है ना, ये जो है इसका सेवन करें। और ग्रीन जूस, रेड जूस डेली लें। और आपका ये चारों बीज और जो है दाल भात रोटी सब्जी उसके बाद फिर सेवन कर सकते हैं। तो पहले एक बार ग्रीन जूस ले लिया, फिर दोपहर में दाल भात रोटी सब्जी ले ली, शाम को रेड जूस ले लिया, और उसके बाद फिर दाल भात रोटी सब्जी उधर आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपका 10 बजे से लेके 7, 7:30 तक खाना कंप्लीट रहे, तो आप देखेंगे कि ये जो है उनका ये घुटना ठीक हो जाएगा, है ना। इमली का पानी 7 दिन से ज्यादा ना दे, 7 दिन बहुत है, फिर अगले महीने 7 दिन दे, क्योंकि क्या होता है खटाई दुश्मन होती है घुटने की ना। खटाई जो है अगर घुटना भी खराब हो रहा है, हालांकि हम तो जो प्रयोग बताते हैं सिर्फ एक ही इमली का बताते हैं, तो वो कोई नुकसान करती नहीं, लेकिन क्या कहते हैं ना वो कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, अगर और ज्यादा दर्द बढ़ गया तो बोलेंगे अरे साहब ये क्या कर दिया आपने। तो कई बार अच्छा करने जाओ और हमें तो नहीं पता सामने वाला हमें कितना फॉलो करता है, कितना सुनता है। इमली पानी हालांकि कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, है ना। एक इमली अगर हम लेते हैं 11:30 में तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन बस 7 दिन दीजिए। 7 दिन में जितना कचरा होगा निकल जाएगा, उसके बाद जो है बंद कर दीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक देके फिर 7 दिन दीजिए। ऐसा कीजिए, कंटिन्यू 1 महीना मत पिलाइए, 7 दिन पर मंथ के हिसाब से ही पिलाइए। और दादा PCOD के ऊपर आप बोलने वाले कुछ लोगों के थे, तो आप बोलेंगे तो उसी में कर ले हो जाएंगे सारे। हाँ, एक्चुअली अपने टेस्टिमोनियल के लिए ये सेशन रखा था कि लोग अपने कुछ टेस्टिमोनियल बताएंगे, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। सो अब देखते हैं किस प्रकार से क्या मूड है पब्लिक का, उस हिसाब से फिर बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो 2 ही घंटे हैं, तो 2 घंटे में जितना 8 तो बज ही चुका है ना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, राम साहू जी खुद को अनम्यूट करें। हाँ, राम साहू जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, एक्चुअली आज तो टेस्टिमोनियल का दिन है, फिर भी पूछ रहा हूँ सर। अभी रिसेंटली मुझे मेरी फैमिली में ब्लड कैंसर का पेशेंट मिला है सर। कैंगन पानी क्या असर कर सकते हैं सर? ब्लड कैंसर अगर हो रहा है तो ब्लड कैंसर जो है वो क्या लुकीमिया है, क्या है, कौन सा वाला ब्लड कैंसर है? उनको ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है? नहीं सर, नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। हाँ, तो ब्लड जो है वो आपके बोन्स में बनता है, बोन मैरो में बनता है, सभी जानते हैं, लेकिन उनका उम्र कितना है?
उम्र तो अभी 32 है सर। हाँ 32 उम्र है। तो जो पेल्विस जो पोर्शन है, जो यहाँ फूले के आसपास का जो पोर्शन है, ब्लड का बनने का काम वही होता है। तो उसका थोड़ा व्यायाम, मतलब क्या जेंट्स है कि लेडीज है वो? जेंट्स है सर, जेंट्स। हाँ तो जेंट्स है तो हल्का फुल्का जो है उसका थोड़ा सा चले पैदल, अगर ताकत है तो। और नहीं तो ये जो ग्रीन जूस, रेड जूस, इसका जो है सहारा लें। और पका हुआ भोजन बिल्कुल न करें ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हो रहा है। और ब्लड कैंसर में कैंगन वाटर विद ग्रीन जूस, रेड जूस के बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो जो है उनको ग्रीन जूस कब देना है, वही 10 से 7 का विंडो रखिए, ठीक है? जी सर। हाँ 10 से 7 का विंडो रखिए। उन्हें सब्जियां खूब खिलाइए उन्हें। अगर ब्लड कैंसर हो रहा है तो, ब्लड कैंसर हो रहा है तो डिहाइड्रेशन है। और आपके चारों बीज जो मैं बताता हूँ, ये बीज जो है उनको डेली खिलाइए। और देखिए आज हमने टेस्टिमोनियल रखा था एक्चुअली, पर ये जो है मेरे को लगता है डाइवर्ट हो गया है, लोग अंदर में चले गए हैं। जी सॉरी सर, पर मजबूरी में पूछना पड़ा है सर। हाँ कोई बात नहीं। और कुछ पूछना है आपको? जी सर, हो गया, थैंक यू। दादा 8 बज चुकी है, अपना जो सब्जेक्ट है आपने जो तैयार किया है उसी पे थोड़ा सर्च करते हैं। हाँ बस 5-10 लोगों को ले लेते हैं, उसके बाद कितने लोग हैं क्या है, देखते हैं किसी का टेस्टिमोनियल आ रहा है क्या। अरविंद मेहता जी हैं, अरविंद कुमार जी हैं, मुकेश जी हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो देखते हैं, नहीं तो फिर अपन वो अपना वाला टॉपिक नहीं लेंगे फिर, अगर ऐसा होगा तो। लेट अस सी क्या है। देखिए जिनका टेस्टिमोनियल है वही हैंड रेज करें। और अभी समय भी हो चुका है एक्चुअल में, अगली मीटिंग में हम ले सकते हैं टेस्टिमोनियल। और सवाल जवाब है तो पर्सनल कॉलिंग करें आप। हाँ आज का जो अपना अलग है, आज का टेस्टिमोनियल डे है। तो टेस्टिमोनियल अगर कोई लेके आए, कोई क्वेश्चन है तो फिर आप इस सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं। हाँ और ये दादा का स्पेशल सेशन है, इसलिए हमने कई लोगों को उसकी जानकारी के लिए इनवाइट किया है आज की मीटिंग के लिए। तो अरविंद जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर। सर नमस्कार, अभी कोर्ट आए थे तब भी बात करना चाह रहा था मैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। हाँ हाँ। मेरे साले जीवन को 2 हिप जॉइंट के अंदर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम है। दोनों बोल्स काफी 4th स्टेज में चली गई थी, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई थी। अभी 4 महीने से पानी यूज कर रहे हैं, आराम तो मिल रहा है और काफी आराम है। जैसे पहले ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे, अभी चल फिर पा रहे हैं, घूम लेते हैं, साइकिल चला रहे हैं बढ़िया। अभी 5 किलोमीटर तक रनिंग कर लेते हैं साइकिल से। तो काफी पेन जो पहले होता था वो अभी तो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या और अल्ट्रेशन कर सकते हैं कि और अच्छा रिजल्ट आ जाए? देखिए अवेस्कुलर नेक्रोसिस जी जी सबसे जो मास्टर स्ट्रोक है जो मैंने बताया है, ग्रीन जूस और रेड जूस। अब आप पूछेंगे ग्रीन में क्या क्या करें, तो क्योंकि अब बात वही होती है, हर आदमी चाहता है कि उसको अलग से जवाब दो। अगर आपने सुना होगा ग्रीन जूस के बारे में, मैंने बार बार बताया है कि आप जो है उनको दीजिए। और जो है लाल चीज है ग्रीन जूस, 10 बजे से 7 बजे का विंडो रखिए। मैंने कोटा में भी ये बात बताई थी आपको कि जो हमारा जो एक रिदम होता है, सर्केडियन रिदम, जैसे चूहे का एक रिदम होता है, वो रात को ही हलचल करते हुए दिखता है, तो रात भर चूहा जागता है और खाता रहता है। हमारा रिदम सुबह 8 से रात को 8 बजे तक का है ना, यही हमारा रिदम है। तो इसके बीच में ही भोजन करें, और जो हैवी भोजन है उसको जो है थोड़ा सा डिले करते जाएं। सो वेजिटेबल्स का जूस कैंगन वाटर में डूबे हुए वेजिटेबल्स ग्रीन और रेड, जो भी वहाँ ग्रीन चीजें मिलती है, मुझे नहीं पता कोटा में क्या मिलता है, पर मुझे पता लौकी मिलती होगी, भिंडी मिलती होगी, ककड़ी मिलती होगी, पालक मिलता होगा, धनिया मिलता होगा, हो सकता है तो 2-4 दुर्लभ सब्जियां भी मिले। तो इनका जो है थोड़ा थोड़ा सब ले लिया है ना। आप पूछेंगे कितना लूं, तो मुट्ठी मुट्ठी भर ले लिया, थोड़ा मुट्ठी भर धनिया का पत्ता 50 ग्राम, मुट्ठी भर पालक, है ना। देखिए अब ये सभी के लिए है, अब मैं इसका दोबारा से आंसर नहीं दूंगा क्योंकि आप बार बार यही सब चीजें पूछता है, हर आदमी वही चीज पूछेगा तो जो है मन आएगा ना, इतने सारे लोग जो है। तो आपको बता रहा हूँ, बस ये सभी के लिए है। ग्रीन जूस कैसे बनता है, तो लौकी ले ली, धनिया पत्ता ले लिया, पालक पत्ता ले लिया, फ्लेवर के लिए 1-2 टमाटर ले लिए, बस हो गया ये। इसमें बस और कोई पत्ते मिलते हैं इजीली तो डाल लीजिए। पारिजात के पत्ते मिल जाए या उसका पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो बोन डेवलपमेंट के लिए। बस उसको कैंगन पानी में, कांच के बर्तन में, ये भी सब बार बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अब इसके बाद नहीं बताऊंगा आज ये क्या क्या डिजीज स्पेसिफिक हो गया, वो चीजें अवेस्कुलर नेक्रोसिस में कोई स्पेशल हो अलग से, तो उसके लिए पूछा। अलग से कुछ नहीं, बॉडी तो वही है। देखिए सभी 2 हाथ 2 पैर लेके आए हैं, सभी का खून लाल है ना। डिसीज के नाम अलग अलग हो सकते हैं, जो माँ के पेट से आया है और जो उसका ऑर्गन कमजोर जो रह गया वो ही आगे जाके खराब होता है, बीमारी का कारण बनता है। तो ग्रीन जूस रेड जूस सभी को लेना चाहिए। जो है फास्फोरस है चुकंदर में, तो अगर वो लेंगे, या पीसीओडी वाला लेगा, या जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो लेगा, तो उनको फायदा ही मिलेगा। जॉइंट पेन हो रहा है ना, आप बता रहा हूँ दर्द हो रहे थे, तो चुकंदर जो है बहुत अच्छा है दर्द के लिए, तो रेड जूस दिया जाए। उसके बाद चारों बीज दिए जाए, जो फैटी एसिड जो होते हैं, चारों बीज, जो वो भी बता चुका हूँ मैं कोटा में, अभी फिर बता रहा हूँ। हरा कद्दू का बीज, अलसी, सफेद तिल, सफेद सूरजमुखी, इनको पानी में गला के, अब आप पूछेंगे कौन से पानी में गलाऊं, कितनी बजे गलाऊं, है ना, 9.5 बता देता हूँ, 9.5 में गलाइए और अगले दिन चबा के खा लीजिए। नहीं चबा सकते हैं तो पाउडर बना के रख लीजिए। अब आप बोलेंगे पाउडर मिक्स कर दूं क्या, तो पाउडर भी मिक्स नहीं करना है, चारों अलग अलग पाउडर डब्बों में भर के रखिए और खाते समय ही उन्हें मिक्स करके खा जाइए। अब आप पूछेंगे कैसे खाऊं, पक्की मार लूं क्या, तो भाई उसमें थोड़ा गुड़ मिला के खाया जा सकता है। कढ़ाई में पानी बॉइल किया, थोड़ा गुड़ डालना, एक शिकड़ डाला, और उसमें जो है आपने ये पानी गर्म हो गया गुड़ का, उसमें डाल के आप इसको खा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए आने लगे लोगों के कमेंट्स, फ्रेंड्स कम भी टेस्टिमोनियल्स। तो अब लोग ये हम
हम इसका वही दिशा ही बदल रहे हैं एक्चुअली। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद भी वो ठीक नहीं हो तो पर्सनल आप फिर कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं काफी व्यस्त रहता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको समय पे इसका जवाब मैं दे दूं। लेकिन ये कि कॉमन जवाब है ना, लाल और हरा, इससे दोस्ती रखी है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कोकोनट है, ये सारी चीजें बॉडी को बिल्ड करती है, ना कि दूध, तेल और आपका छाछ, दही। इनसे बॉडी को फायदा नहीं होता जितना कोकोनट से होगा, मूंगफली से होगा, अलसी से होगा, है ना। सारी चीजों को भिगो के खाया जा सकता है। रोटी खाते हैं, रोटी में कद्दू पीस लीजिए तो जो है रोटी के कोई जितना पौष्टिक बना सके चीजों को, है ना। कैंगन वाटर तो है ही, वो तो अपना काम करेगा ही हर चीज में। और कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, थैंक यू। है ना, बस यही करते रहिए, इसी से आपका काम हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। हाँ, मकबूल खान जी अनम्यूट करें खुद को। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया, और स्टेज लास्ट है। मुझे पता चला अभी 1 मंथ से, तो आज हमारा केंजन पानी 22 डेज हो गया, कंटिन्यू है, और 11.5 उनको दे रहे हैं। और साथ में जितने मतलब विटामिन वाले जो फल होते हैं, जैसे कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, और पपीता हो गया हल्का कच्चा, और पपीते का जो ऊपर का जो कोमल पत्ता होता है, ये सारी चीजें उनको मतलब जो है कि दे रहे हैं। और प्लेटलेट काउंट उनका 60,000 70,000 ऐसा है सर। प्लेटलेट काउंट उनका बढ़ नहीं रहा, आरबीसी काउंट उनका बहुत ज्यादा हो गया है, 1 लाख से ऊपर है सर। तो इसके लिए आप सजेस्ट है और क्या देना चाहिए और कैसे करना चाहिए? अभी तक ब्लड लगा है उनको। ब्लड लगा नहीं लगा है? नहीं लगा है अभी तक लगा सर। अच्छा, और ये कब से वो डिटेक्ट हुआ है? ये 2017 से हुआ है सर, 2017 जनवरी से हुआ है। तो तब से दवाई गोली चल रहा है मतलब? हाँ, सिर्फ ओनली फॉर फॉलिक एसिड। इसके अलावा अभी तक हमने कोशिश भी किया। एनिमा दिया, पानी निकलेगा, दूसरी बार फिर दीजिए। ऐसा एक बार शाम को दीजिए, ऐसा 2 से 3 बार एनिमा पर डे दीजिए। और उनको कोशिश करिए सिर्फ नारियल पानी, पपीता और हरी चटनी पे रखिए। नारियल पानी 8 बजे से, जैसे सुबह उठ जाते हैं तो 8 समझो 5 बजे उठ जाते हैं, तो क्या 5 बजे हम उनको कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो चाय वाय पीते हैं तो पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। 8 बजे के पहले कुछ नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं? तो नारियल पानी उनको खूब पिलाइए। कितनी बजे तक पिलाएंगे? 1 बजे तक, जितना पी लें, 1 2 3। 1 बजे बाद नारियल पानी भी नहीं पिलाएंगे। तो फिर क्या पिलाएंगे? तो फिर कैंगन वाटर 9.5 pH का पिलाएंगे। अब उनको भूख लग जाएगी 3-4 बजे के आसपास, तो क्या करेंगे? हम ऑलरेडी जो है पपीता पूरा का पूरा 1 किलो, आधा किलो जो भी आप लाए हैं, वो कैंगन वाटर में डिप करके रख देंगे। चाहे तो काट के रख दीजिए, चाहे तो बिना काटे रख दीजिए, जैसा आप आधा घंटा ही रखना है। और धनिया पत्ता भी रख दीजिए कांच के बर्तन में डुबा के, ऊपर से ढक्कन बंद करके। और जो है फिर वो पपीता उनको खिलाइए 1 किलो पूरा साबुत रख दीजिए। उसके बाद उसको छील लीजिए, टुकड़े कर लीजिए, पिला दीजिए। नारियल की चटनी जो अपने से साउथ इंडिया में बनती है ना, नारियल की चटनी, तो वो उनको पपीते के साथ दीजिए। और जो है उनको धनिया पत्ता, इसका जूस दे दीजिए। धनिया पत्ते में भी किसी प्रकार का नमक नहीं डालना है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 8 बजे के बाद नारियल पानी जितना पीना चाहे, 1 बजे तक, 1 बजे बाद फिर कैंगन पानी। जब भी उनको प्यास लगे नारियल पानी ही देना है। 1 बजे उनको फिर हम देंगे आपका ये ग्रीन जूस, कैंगन वाटर। अगर उन्हें 1 बजे की भूख लग जाती है तो पपीता 1 बजे भी दिया जा सकता है। और इवनिंग में 6:30-7 बजे के आसपास चावल, सलाद और जो है थोड़ी सी उबली हुई दाल। परहेज क्या करेंगे? चिकनाई से दूर रखिए, नॉनवेज से दूर रखिए, दूध, घी, मांस, मछली, अंडा, तेल से दूर रखिए। 20-25 दिन में मिरेकुलस रिजल्ट आ जाना चाहिए। एनिमा 11.5 pH से डेली 2 बार देना है, 1 बार शाम को, 3 बार एनिमा दीजिए। जितने भी आप चीजें कर रहे हैं इसी प्रकार से उसको चेंज करके इस पे आ जाइए। 1 बजे तक कुछ प्रयोग मत करिए, ओनली कोकोनट वाटर, है ना। खानी है, बंद नहीं करना है, जो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो दादा अब पिछले 1.5 साल से लगभग केवल पानी पी रहे हैं, और कोई हमने थेरेपी नहीं अपनाई दादा, क्योंकि वो संत महाराज हैं, घूमते फिरते रहते हैं। केवल उनके लिए मटके में पानी भर देते हैं, मशीन का 9.5, और वो रेगुलर बस वही पी रहे हैं। उससे उनकी बीपी की टैबलेट भी बंद हो गई दादा। और जो है जो फीवर आता था उनको, जो कि मैंने MRI तक करवा ली दादा, तो डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट कुछ है नहीं, अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब कुछ है। पर देखिए, मटके में पानी 9.5 का भरेंगे ना आप,
तो उसमें से वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो पानी किसी काम का थोड़ी रहेगा। मटके में पानी भरते हैं तो हवा का आदान प्रदान होता है, तो हवा तो ऑलरेडी कैंगन पानी बिना हवा का पानी है, हवा निकाल के आपको दिया जाता है, ऑक्सीजन निकाल के कम करके। अब अगर हमने उसको मटके में डाल दिया तो मटका फिर उसमें ऑक्सीजन भर देगा, तो पानी तो है वैसे ही हो जाएगा। अब एक्चुअली दादा क्या है कि फ्रिज का पानी पीते नहीं, गर्मी में पानी गर्म हो जाता है ऑलरेडी टंकी का। हाँ, तो वो तो बोलते हैं मेरे उनके लिए अलग मटका रहता है गर्मियों में। आपका जैसा जी है वैसा करिए आप, लेकिन कैंगन वाटर को मटके में, हंडे में, घड़े में और ऐसे चीजों में स्टोर नहीं करते। ये बात सभी को बता दूं मैं। उसको कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करते हैं जो पिचके ना। प्लास्टिक भी कांच जैसा होना चाहिए कड़ा, वही कैंगन वाटर रहेगा, नहीं तो वो न जाने कोई और दुनिया का पानी हो जाएगा अगर मटके, हंडे, घड़े में डाल दिया। लेकिन बात आपकी है, मतलब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मटके में मत रखो, आप मर्जी आपका। वो यही कहते हैं मेरे लिए तो मटके का पानी क्यों, अपने खुद मटका ले आते हैं, अलग रखते हैं, ये उनका जो है। तो ठीक है, बात नहीं, उनको अल्टीमेट रिजल्ट है, वो संतुष्ट है, सबको खुद बोल भी रहे हैं जा जाके। ठीक है, तो उनको मटके में पानी पीने दीजिए अगर उनको रिजल्ट आ रहा है। दादा ये उनकी फोटो है, देखिए दीवार पे उनकी फोटो है, मंदिर चले गए हैं, संत महाराज हैं और 90 के आसपास एज है दादा। बहुत बढ़िया, तो बहुत संतुष्ट है वो। और दादा हम तो आपके आशीर्वाद से संतुष्ट हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम है ही नहीं। जो मुझे एसिडिटी, माइग्रेन वगैरह था वो सब खत्म हो गया दादा। बहुत बढ़िया। तो पूरी तरह संतुष्ट है। तो कैंगन का तो कोई जवाब ही नहीं है। और जो लोग नहीं सोच रहे हैं उनको फिर भी अपना रिक्वेस्ट यही करते हैं कि सोच लीजिए, नहीं तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, खासकर भारत में इतना पेस्टिसाइड केमिकल यूज बढ़ता जा रहा है। थैंक यू रामता जी, थैंक यू। ज्योति साहू जी को न्यूज करें। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से मैडम? सर मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ। किसकी टीम से है? मैं नारायण शर्मा, राजू शर्मा की टीम से हूँ। बोलिए। सर मेरे ना अभी 1 महीने पहले पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो तो आपका मैंने वीडियो देखा था आपके चैनल पे, तो आपने बताया था जिस हिसाब से खाने पीने का, तो मैंने 21 दिन तक सारा खाना पीना किया और साथ में मैंने एनिमा भी लेना स्टार्ट किया। ओके। हाँ, तो सर मेरी फिर उसके बाद मैं 15-16 दिन के बाद मैंने पूरा अपना बॉडी हेल्थ चेकअप कराया, तो उसमें मेरा विटामिन डी और B12 की कमी आई, जिसकी वजह से मेरे को पेट में मतलब दर्द होता था, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता था, एकदम मतलब बहुत कम दर्द होता था, पर वो पूरा दिन बना रहता था दर्द। तो मैंने ये 21 दिन तक किया सर। मैं ये मतलब मेरे को आराम तो बहुत मिल गया, मेरी गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, पेट का दर्द भी बहुत कम हो गया है। और मैं सर ये पूछना चाह रही थी कि जैसे 21 दिन तक हम ये सारा जो खाना पीना हम करते हैं, उसके बाद हम अपना खाना पीना रूटीन पे ला सकते हैं या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। दिन का खाना आपका क्या है ये मैं नहीं जानता भाई, आप रूटीन में क्या खाते हैं? भाई मैंने तो बोला है सब्जियां लीजिए, उसी को रूटीन बनाइए। सुबह हमने जो है 10 से 7 का शेड्यूल रखिए, सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, उसके बाद दोपहर में आप दाल भात रोटी सब्जी लीजिए, शाम के समय फिर आप जो है सलाद लीजिए और रात के समय फिर आप दाल चावल लीजिए। ये रूटीन मेरा है। आप उसको बदलना चाहें आप बदल सकती हैं, आपका रूटीन कुछ अलग हो तो। जैसे सब्जी वगैरह अपन क्या छौंक लगा के अभी नहीं खा रही थी, तो वो अपन नॉर्मली कम तेल में छौंक लगा के खा सकते हैं? खाइए। हाँ, जैसे मैं अभी क्या 12 बजे तक जूस और इमली का पानी ये सब लेके रहती हूँ, कैंगन पानी पीती हूँ 9.5 pH। तो उसके बाद ही मैं फिर पपीता खाती हूँ, फिर 2:30-3 बजे के आसपास मेरा जो मेन खाना है वो चलता है, रोटी सब्जी दाल चावल सब्जी जो भी है। फिर सीधे रात को फिर दाल चावल सब्जी लेती है। मतलब सब्जी जो है हम छौंक वाला खा सकते हैं ना, ऐसा मैं पूछना चाह रही हूँ। खाना चाहिए, पर आपको अच्छा लगता है तो खाइए, वो पूरा जल जाता है, पर आपको अच्छा लगता है तो आप खा सकती हैं। तो नॉमिनल थोड़ा ले सकते हैं ना, ऐसा एकदम ज्यादा तो नहीं, पर टेस्ट के लिए। हाँ ले सकते हैं। मैं टेस्ट के लिए तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप कुछ भी खा सकती हैं टेस्ट के लिए, जो आपका मर्जी। तो सर अभी मेरा जो B12 की कमी आई है उसके लिए मैं 4 बीज अभी भी खा ही रही हूँ, जो आपने बीज बताया था वो मैं ले रही हूँ। B12 की कमी जो है तब दूर होगी जब आप सब्जियों को पील करना बंद करेंगे। गाजर है, मूली है, चुकंदर है, इन्हीं के अंदर B12 होता है, अंकुरित के अंदर भी B12 होता है, एलोवेरा में भी B12 होता है और इनफैक्ट पानी में भी B12 होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब बहुत सारी जगह B12 है, आपको इतना B12 तो लगता भी नहीं है जितना हुआ बनाया गया है, लेकिन हम अगर पीलिंग करना बंद कर देंगे तो हमें जितना B12 चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। B12 मतलब बैक्टीरिया का मल होता है एक्चुअली, है ना। तो वो जो है बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो सब्जियां उगती हैं, चुकंदर है, आलू है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आलू छिलके के साथ बना लो, है ना। तो क्या होता है कि B12 आपको मिलता रहेगा डेली जितना आपको चाहिए। जी, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ दिखाया था तो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट वगैरह दिया है, तो सर वो मैं लेते रहूँ ना? हाँ, जिसने दिया है वही बंद करेगा जांच करके। हाँ, 1 महीने का दिए है, मैं ये सारा करने के बाद मैंने टेस्ट कराया था अपने बॉडी का। हाँ ठीक है, B12 जो है
वो मिट्टी के संपर्क में आने से ऑटोमेटिक उसका पूर्ति हो जाएगा, अंकुरित से भी पूर्ति हो जाएगा, एलोवेरा से भी हो जाएगा, और जो है जमी गंध खाने से भी हो जाएगा, बशर्ते आप उनको पीलिंग करके वो उसकी स्किन ना निकालें, तो उससे भी आपको B12 मिल जाएगा। साधारण वॉश कर लें, उसके बाद उसको 4-5-6 टुकड़े करके खा लें, है ना। ओके सर, थैंक यू। तो भैया टेस्टिमोनियल तो कोई आ नहीं रहे हैं, और अब चलो आगे बढ़ाते हैं, इसको बंद करेंगे मीटिंग को, क्योंकि बहुत सारा डेटा है वो इतना दे नहीं पाएंगे। दादा श्रुति मुजुमदार है, हाँ, इनको टेस्टिमोनी बहुत अच्छा ये शेयर करना चाहते हैं। हाँ, स्वाति मुजुमदार जी को आप अनम्यूट कर रहे हैं। श्रुति मुजुमदार है, खानदार अनम्यूट करा इनको आपने? जी दादा, जी दादा। स्वाति मैडम अनम्यूट हो गई हो तो अपनी बात रखें। सर 3-4 लोग बचे हैं, वैभव सातकर जी, उसको अनम्यूट करें। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, श्रुति मैम। वैभव सातकर जी नासिक से अनम्यूट कर रहे हैं, फटाफट करें सर, वैभव जी फटाफट अनम्यूट करें खुद को। चलो मैडम आपका वीडियो भी ऑन कीजिए और बताएं आप कब से श्रुति मुजुमदार मैम आ गई। यस, हाँ ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है। आ रही है जी। हेलो। हाँ मैडम। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी, मेरा पोता है छोटा सा, 7 साल का बच्चा है, और मैं उसका होमवर्क करा रही थी परसों के दिन। उसकी पूरी पीठ पे इतनी घमौरियां कि खुजा के परेशान था। बोला दादी मैं नहीं करूंगा होमवर्क, बहुत खुजली आ रही है। तो मैंने बहू से कहा 2.5 का पानी लिया, अपन करके देखते प्रयोग क्या होता है। जैसे ही पानी डाला 15 मिनट में दादा उसका पूरा घमौरिया एकदम से ऐसी हवा निकल गई, ऐसी मोटी हो गई थी, पूरा उसके अंदर का सब निकल गया पानी, और 10-15 मिनट बाद एकदम नॉर्मल खुजली बंद हो गई। आपका बहुत उपकार है मेरे ऊपर, कितनी अच्छी चीज आपने हमको दिलवाई, और मल गया सर, बालकर जी, इनका सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 28 pH का पानी बैक्टीरिया को मारता है और 11.5 का पानी वायरस को मारता है। इसलिए जब भी बुखार आए तो 11.5 pH के पानी से भाप लेना है अजवाइन डाल के, और जब भी शरीर पे कोई चर्म रोग हो जाए, एक्जिमा हो जाए, दांत खुजली हो जाए, तो 28 pH का पानी जो है उसको स्प्रे मारना है। तो जो है आप देखेंगे कि आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया चीज आपने हमको दिलवाई, मैं आपके बहुत हृदय से आभारी हूँ सच में। थैंक यू। तो ये अच्छा टेस्टिमोनी आया देखिए चर्म रोगों पे, और जो है अब कैलाश पाटीदार जी अनम्यूट करें, फिर मुकेश कुमार मीणा जी, फिर बहुत सारे लोग हैं, सब मेरे प्रश्न वाले ही हैं। ठीक है दादा नमस्ते। नमस्ते दादा, मेरे बालक को ट्रिमर्स की प्रॉब्लम हो गई है पिछले साल भर से। वो क्या भोपाल रहता है, पढ़ रहा है, अभी 20 साल की उम्र है उसकी, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? क्या हो गया उसको? ट्रिमर, हाथ बहुत मतलब कांपते हैं उसके, इस तरीके से थर दोनों हाथ को रखता है तो ऐसे कांपते हैं। मैंने हॉस्पिटल भी दिखाया था, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी, पर उससे भी कोई उसको आराम नहीं मिला। और कितना है? 20 ईयर है। तो वो स्मोकिंग करता है क्या? वो थोड़ा उससे बात कीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं करता, उसके सारे टेस्ट करवा दिए, नार्को टेस्ट करवा चुके हैं डॉक्टर ने। हाँ, कि बोले यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में इन लोगों को कुछ ऐसा दिया जा रहा हो कि तो पता लग जाएगा, तो नार्को टेस्ट भी करवाया है, सारा करवाया, पर अभी उसका कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, तो सबसे कारगर इसमें रहेगा आपका, अगर उस पर मशीन है क्या, अगर भोपाल में वो रहता है तो? सर मशीन तो नहीं है, फिर कुछ करेंगे सर, अगर ऐसा ही होगा तो फिर। कोई बात नहीं, मशीन नहीं है तो उसको बोलिए कि जो गिरमेज वीटग्रास जो मैंने आपको अभी यहाँ सजेशन दिया है, अमेजोन से ऑनलाइन मंगा लीजिए, वो नहीं मिलता तो पतंजलि का ले लीजिए, और उससे बोलिए कि नॉर्मल पानी को 3-4 बार बॉईल करे, ठंडा करे, फिर बॉईल करे, फिर ठंडा करे, फिर बॉईल करे, फिर ठंडा करे। उसके बाद वो पानी जो है वो उसमें कैंगन की जगह वो मिला है वीटग्रास में, उसको पीना चालू करें। डेली ये खाली पेट करना है। 3 ग्राम वीटग्रास पाउडर ले 5 के गिलास में, ठीक है? समझ गए आप कि रिपीट करूं? बिल्कुल सर, समझ में आ चुका है सर। बस ये करवाइए, इसी से उसका काम 1 महीने भर में हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ मत मिलाइए। ओके। मुकेश कुमार मीणा जी अनम्यूट करें खुद को। गोपाल जी तेरे गर्भाशय पे बताने वाले थे, क्वेश्चन आंसर खत्म हो तो बताएं। मेरे को लगा था लोग टेस्टिमोनियल लेके आएंगे। दादा ये टॉपिक टेस्टिमोनी का समय हो चुका है आज का। अब अगली बार देखिए आपका जो मूल टॉपिक है दादा वो स्टार्ट करें, ज्यादा बेस्ट होगा। हाँ, पर मूल टॉपिक कब चालू करेंगे? 8:30 तो बच्चे हुए लोगों को भी ले लेते हैं, देखते हैं किसकी क्या मंशा है। बहुत सारे लोग आपके टॉपिक के लिए भी आए थे आज। हाँ, पर ये फिर अब ये ऐसा क्यों किया फिर लोगों ने? क्वेश्चन आंसर ठीक है ना, भारत देश से यहाँ सब चलेगा। हाँ, क्योंकि फिर वो
रिदम बनाने में समय लगता है ना। अब कितने लोग बचे हैं? छोड़ देते हैं ना दादा, क्वेश्चन आता है उसको छोड़ देते हैं। दादा 550 लोग हैं। हाँ ठीक है, ये 3 लोग और बचे हैं, 3 लोगों को फाइनल लेते हैं और फिर एंड करते हैं इसका। हाँ वैभव जी, दादा इनका टेस्टिमनी हो तो ही लेंगे, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे उनको वापिस। हाँ बात करते हैं क्या है। वैभव सातकर जी अनम्यूट करें खुद को। हेलो हेलो, वैभव जी आप बोलिए ना, आपको अनम्यूट किया है। हा सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, लिगामेंटचा प्रॉब्लेम आहे 1-2 वर्षापासून. तर कंटिन्यू ते नेकॅप लावून ट्रॅव्हल करावं लागते व मॅचेस वगैरे स्पोर्ट प्लेअर असल्यामुळे ते थोडा त्रास होतो सर. लिगामेंट जे आहे ते बरे होतील. तुम्ही कोणाच्या टीम मध्ये आहात? डॉक्टर नाही सर, बघुरे सर. ओके, लिगामेंट साठी आम्ही ते 4 बिया सांगितलेल्या आहेत, ग्रीन ज्यूस, रेड ज्यूस आणि 4 सीड्स ज्या सांगितल्या आहेत. त्या सीड्स त्याला डेली घ्यायला सांगा, है ना. रात्री पाणी भिजवायचं आणि सकाळी जाऊन खायचं त्याला. हो सर, ते 1-2 वर्षापासून तो त्रास होतोय. कंटिन्यू तो नेकॅप आणि तो बेल्ट वगैरे लावून ट्रॅव्हल किंवा स्पोर्ट प्लेअर असल्यामुळे तो त्रास होतो सर. हो, जोपर्यंत लिगामेंट हील नाही होणार तोपर्यंत ही कांट डू एनी स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी ना. लिगामेंट डॅमेज झालाय म्हणजे ही हॅज टू रेस्ट. इफ योर लिगामेंट इज डैमेज यू कांट ट्रैवल विद द नी कैप. आपको आपकी नी को ही ठीक करना पड़ेगा और नी को ठीक करने के लिए आपको चारों बीज लेना पड़ेंगे, तब जाके वो नी धीरे धीरे हील होगी. ग्रीन जूस, रेड जूस और चारों सीड्स वो आपको हील करेंगे विद इन 2 मंथ्स. ठीक है, ओके सर. हाँ हाँ ओके, थैंक यू. ओके, अब कौन बचा है? दिनेश जी आप अनम्यूट हो जाइए फटाफट. जी दादा, टेस्टिमोनियल डे है, टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा. टेस्टिमोनियल में एक मेरे बीच में आज इसमें है नहीं, डॉक्टर भैंसवाड़ा वहाँ आ रहे हैं, इंदौर होगी. उनके डॉक्टर हैं, वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और अभी डीन है, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं. इन्होंने जब अच्छा फील किया तो अपने मेडिकल कॉलेज में भी सिस्टम 2 लगवाए, बल्कि 3 लगवाए कहना चाहिए, सरकारी मेडिकल स्टोर कॉलेज में. और रिजल्ट ये है कि प्रिंसिपल साहब के यानी इनके मदर के और फादर को दोनों को कैंसर हो गया था. पहले फादर को हुआ, फादर उससे बाहर आ चुके हैं. हमने उनमें कॉम्बिनेशन दिया, वीट ग्रास भी दिया और डाइट का भी किया, प्लस पानी दिया. उन्होंने कीमोथेरेपी भी चलाया. पहले फादर को प्रोस्टेट का था, वो ठीक हुए और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं. गांव में रहते हैं, वहां भी मशीन लगा दिया है. इसके बाद उनकी मदर को अभी डिटेक्ट हुआ 6 महीने पहले. तो उसके बाद उनका भी यही हाल है कि ना तो उनका एनर्जी लॉस हुआ है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेट स्कैन बहुत अच्छा आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है. ऐसे ही लेटेस्ट ही पिछले वीक का बात है, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है कानपुर का, उसमें एक बच्चे को गाल का कैंसर हो गया था, बल्कि उनका मैं आपसे हेल्प भी लूंगा. और उसमें डॉक्टर जोशी एक प्रख्यात डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं, मर्म चिकित्सा के तो बेताज बादशाह कह लीजिए दुनिया के हैं. तो उनके पास मैं भी गया था उस बच्चे के बारे में बात करने के लिए. तो उसमें डॉक्टर साहब का कहना ये था कि अब पेट स्कैन तो क्लियर आ गया, अभी का लेटेस्ट रिपोर्ट है 10 दिन पहले का, पेट स्कैन में कोई ऐसा साइन नहीं है. बट गाल का सर्जरी बचने के लिए उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था, वो आपसे राय लूंगा मैं. वो अगर बच जाए तो उसका गाल कटने से बच जाएगा. तो थोनेर और एक दो चीज बोला था, ये तो हुआ एक टेस्टिमोनियल, तो उसका मदद आप करना उसमें. दूसरा जो बात विशेष ये है, हमारे यहाँ एक मैडम अभी आई थी 2 महीना पहले की बात है, उनका स्पाइन ऑपरेट करने को बोला था, L4 L5 उसमें प्रॉब्लम था, घुटना भी खराब था. 2 महीने के अंदर में रिजल्ट ये है, वो मैडम ने अभी दौड़ लगाई जो कि चल नहीं सकती थी, वो पहले दौड़ती थी, दौड़ लगाई. वो आज वो बनारस गई है, इसमें से बात नहीं पाएगी, मैं किसी दिन में शेयर करने को बोलूंगा सीधे. और स्पाइन का तो गायब हो गया. हाँ 2 चीज हमने करी उसमें, डाइट चेंज किया, मर्म चिकित्सा किया, पानी दिया. किसी पेशेंट को भी हम छोड़ेंगे नहीं, उसको ठीक करने के लिए जो भी होलिस्टिक अप्रोच है हमें सब वो करना चाहिए प्रोटोकॉल के साथ में. तो डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस हमारा जो और तरीके हम जानते हैं उसको भी हम कर सकते हैं इसमें. इसके बाद अभी मैं अपना खुद भी बोलना चाहूंगा, मुझे सोराइसिस था और कितना पुराना था, 40 साल पुराना था, कैंगन में आने से पहले. वो लोकलाइज होते हुए तो खत्म ही हो चुका. इंदौर में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि क्या हमने किया. दादा इसमें एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, मैं आपको भी बोलूंगा, अगर बनाया जाए तो अच्छा रिजल्ट आएगा. जैसे फिटकरी है ना, फिटकरी को अगर 2.5 में उसको आप डाल दीजिए, आप मतलब थोड़ा घुमा दीजिए, तो फिटकरी का भी नेचर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. तो अपन लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसमें कैंगन के साथ में बनाते हैं. हम ये देखते हैं कि किस फूड का प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ वो फायदा करता है, उसको लाइफ फॉर्म में कर दो, उसका वो पोटेंटाइज कर दो, उसका एक्शन को और बेटर कर देगा. फिटकरी के रोल में वेजिनाइटिस हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, हल्का सा ब्लेंडिंग करा के आप देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फील होगा इसमें. ये मैं कराता हूँ यहाँ पर. ये भी था. और प्लस अभी और बहुत सारा टेस्टिमोनी, मेरा खुद का परिवार का बहुत सारा टेस्टिमोनी है. छोटा बच्ची 2.5 साल का अमेरिका में, जो मेरा पोती है, उसको तो कहना चाहिए अभी से वो कैंगन बेबी बन गई. वो 2.5 बोलती है, या मतलब उसको जब भी एलर्जी होती है, बॉर्न एलर्जी थी वो, तो 2.5 का स्प्रे करने से वो बच्चे को कोई भी स्टेरॉइड नहीं देना पड़ा. ओके, अमेरिका में सिस्टम लगा हुआ है, हमारे घर में गुड़गांव में भी लगा हुआ है, जहाँ भी मैं जाता हूँ हमारे पूरे परिवार में कैंगन है. और
अच्छा क्या फील हो रहा है कि जिसको भी हम एसोसिएट करते हैं, अभी इसमें तपन कार बैठे हुए हैं, गुवाहाटी में है, गुवाहाटी से भी आगे हो जाएगी, मैं वहाँ जाऊँ अभी इनके पास है 25 तारीख को इंस्टॉलेशन करने के लिए भी जा रहे हैं, वहाँ पर हम काम भी अच्छा करेंगे। तो माहौल बनने का हमारा काम है सर दादा, और हम लोग सब लोग ये मान के चले कैंगन फैमिली में जो भी आया परोपकार की भावना से जुड़ेगा इसमें, खूब पानी आएगा और उसके उस भावना से करेगा तो उसको छोड़ दो आप, मनी वाला तो बाई प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। तो सब वही है, तपन जी बैठे हुए हैं कि काफी लोगों को पानी देना, तो हमने इनका स्कूल है, तो मेरा कहना है कि जिस एम से भी जाएं तो टेस्टिमोनियल वहां पर रिकॉर्ड करना है ताकि उस एरिया के लोगों को भी फायदा हो। तो हमारा परिवार में डायबिटीज की बात करें, हमारे कैंगन फैमिली में जो हमसे जुड़े हुए डायबिटीज का तो अब हम टेस्टिमोनियल लेते भी नहीं, इतना अच्छे से ठीक होता है, तो हम तब इतना ही करते हैं और बाकी अभी अगले इंदौर पे आके बात करेंगे, मिलेंगे वहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग हो चुके हैं। मीना जी हाथ उठाए हैं, कौन कहाँ से इस मिले थे, और फिर हम बात करते हैं बड़ी जोरदार आज डाइट के ऊपर और सारी चीजों पे। मीना जी फटाफट अपनी बात को कंक्लूड करें, आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल हो तो बताएं, या आप भी प्रश्न लेके ही आए हैं? हेलो दादा, राम राम। राम राम। दादा मेरे पापा जी को क्या है कि पैरालिसिस है, उनके ब्रेन में क्लॉट है। ग्वालियर टीम से। अच्छा, हाँ जी सर। हाँ ठीक है, तो पैरालिसिस में तो हम आज सुबह से तो बात कर रहे हैं, पैरालिसिस ठीक होने के लिए तेल ही, चिकनाई, किसी भी प्रकार का फैट नहीं रखिए। उनकी आवाज भी बंद है और फिर लिक्विड ले रहे हैं ओनली बस। हाँ ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज ही चल रहा है क्या उनका, अंतिम? जी जी जी। तो मतलब वो कुछ खा भी पा रहे हैं कि नहीं खा भी पा रहे हैं? हाँ, लिक्विड नहीं, बिना मुंह के ले रहे हैं आपको, बिना पाइप के। हाँ, तो लिक्विड में भी लोग क्या करते हैं, दूध या रोटी या दाल ऐसा लिक्विड बना के देते हैं, तो उसकी जगह उनको जो है कद्दू और धनिया पत्ता इसका जो है जूस बना के दीजिए। आपके पास मशीन है क्या? सर मशीन ले रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप मशीन अगर ले रहे हैं तो आपको मशीन लेने के बाद तीनों प्रकार के पानी बता देंगे वो लोग। कहाँ से ले रहे हैं, किससे, किसकी टीम से हैं आप? संदीप सिंह या फिर वो महेश गुर्जर की टीम से? महेश गुर्जर की टीम से। तो आप जो है उसमें उनको कद्दू और धनिया वो डिप करके रखिए, उसका रस बना के पिलाना प्रारंभ करिए। अगर आप अभी पानी ले जा रहे हो तो अभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं, है ना। धनिया पत्ती और कद्दू लकवे के लिए बहुत रामबाण है, जो है 50 ग्राम धनिया पत्ता ले लिया, 100 ग्राम कद्दू ले लिया, है ना, और उसको 9:30 में भिगा के रखिए। उसका आधे घंटे बाद बढ़िया जूस बना के उनको पिलाइए, उसमें नमक वमक कुछ मत डालिए। नली वली डाल रखी होगी ना आपने मुंह में? चलो ठीक है, ये भी प्रश्न वाले ही हैं मेरे को लगता है। लोगों का ज्यादा सीखने में भरोसा नहीं, प्रश्न ही लोगों के जीवन के समाप्त नहीं होते हैं। हाँ अभिषेक जी, आपका बताइए। अवनीश जी अनम्यूट करें खुद को। राधे राधे। राधे राधे। अब हम टेस्टिमोनियल बताएंगे, आप एक कहेंगे तो 10 भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़े रूप में बताते हैं। आदमी हड्डी टूटने में प्लास्टर चढ़ा लेता है, जब प्लास्टर 1 से 1.5 महीने बाद कटता है दादा, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग के लिए मेरा भतीजा था, उसको स्वेलिंग थी, वो डॉक्टर को ही दिखाने जा रहा था, तो उस समय उसको मैंने केवल 11:30 का पानी सूती कपड़े में उसको लपड़वाया गीला करके। 3 दिन में ही स्वेलिंग भी चली गई और हाथ भी प्रॉपर काम करने लगा। इसके एवज में जो डॉक्टर वगैरह है वो कहते हैं कि नमक को लेके और अलसी के तेल को लेके रगड़ा जाए तो तब वो चीज होती थी। तो 11:30 ने उसकी मांसपेशियों के अंदर की स्वेलिंग भी खत्म कर दी और हैंड भी प्रॉपर काम करने लगा। ओके, पहला टेस्टिमोनियल के सूजन कम करने के लिए अपन 11:30 का पानी गीला कपड़ा लगाते हैं, रख देते हैं उस जगह पे, तो स्वेलिंग कम हो जाती है। दूसरा, पिताजी को पोस्टेड थी दादा, वो कभी 11:30 पीते थे, कभी नहीं पीते थे, जो 9:30 पानी देते थे। आज ये कंडीशन है कि 10 में अक्टूबर में उनका कराया था तो 45 आ रहा था, 45 cm स्क्वायर पोस्टेड। अभी परसों संडे को मैंने कराया है तो उनका 42 आया है पोस्टेड, डाउन हुआ है। पता नहीं किस तरीके से हुआ, लेकिन थोड़ा सा 11:30 देता हूँ, आधा 1 गिलास, और डिपिंग में 5-6 दिन से जरूर करा रहा था। देखिए क्या थोड़ा उनका 11:30 जो है वो फैट को काटता है, तो जब प्रोस्टेट में भी जब चर्बी जम जाती है तब वो जो है बाथरूम रुक के जाता है। अगर 11:30 का पानी पिलाया जाएगा और उसके साथ साथ लौकी और एप्पल मिला के उसका रस बना के पिलाया जाएगा तो प्रोस्टेट ठीक होता है 100%। ये हमने उसमें देखा है। और कुछ आपको कहना है, शेयर करना है? हाँ, फैटी लीवर था माता जी का, वो भी 9:30 पी रही है, 11:30 थोड़ा बहुत लेती है क्योंकि बीपी है, तो उसमें भी लाभ मिला है। जब से उन्होंने कोई दिक्कत महसूस नहीं की है। और दादा एक पिताजी के आमाशय में एक गांठ बताई थी, डॉक्टर चौहान करके हैं झांसी के, उन्होंने कहा था ये जन्मजात है, उनकी ये कभी कम नहीं हो सकती, यदि आपको दिक्कत हो तो मैं ऑपरेट करके हटा देता हूँ। तो उसको कैंसिल करवा दिया था आज से 3 साल पहले हम लोगों ने, कि पड़ी है तो पड़ी रहने दो, क्यों ऑपरेट कराया जाए, क्योंकि पिताजी की एज 70 के आसपास पहुंच चुकी है। तो उसमें भी ये रिजल्ट आया कि ऑटोमेटिक वो कम हुई है दादा, उसकी साइज डाउन हो गई है लगभग 3, वो तो रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, लेकिन डाउन हुई है लगभग 10 से 15%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, और आपका कुछ है शेयरिंग कि हम आगे लें? सर स्किन पे तो है ही दादा, जो जंगली घास होती है, गाजर घास जिसको बोलते हैं, गाजर घास को जो कोई भी टच कर लेता है उसमें खुजली होने लगती है। उसके लिए 2.5 pH का पानी से पहले आप सादा पानी से उसको धुलवा दीजिए और फिर 2.5 pH के पानी से उसको धुलवा दीजिए रगड़ के, और स्प्रे कर लीजिए। विदिन 10 मिनट के अंदर अंदर वो खुजली भी खत्म हो जाती है।
जो डॉक्टर लोग 100-200 हजार रुपए की दवाई के साथ भी खत्म नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। आप लोगों को शेयर करना है या फिर हम दीपिका जी बोल रहे हैं? सर करते रहेंगे दादा, बहुत हो जाएगा, टेस्टिमोनियल बहुत है, फिर कभी देखते हैं। जलने पे 2.5 पीएस से साफ करते हैं। यदि कोई जल जाता है तो 2.5 पीएस पानी डाल के, कोई सादा पानी नहीं यूज करना, केवल 2.5 पीएस से ही उसको धुलना है। धुलने के बाद रगड़ना नहीं है, धुलना है और उसके बाद गीला कपड़ा उसी पर रख दो, वो 2.5 पीएस फॉर्मता रहेगा और वो अपने आप सही हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करा है आपने कभी? कोई है टेस्टिमोनियल आपके पास ऐसा जलने पे? हाँ, मैसेज जली थी क्योंकि काम कर रही थी, तो हमने उनको बोला था, तो उस समय वो लाभ किया। जैसे कढ़ाई पूरी वगैरह तलते समय कभी कोई चीज गिर जाती है, तेल के छींटे वगैरह हाथ पे आ जाते हैं, उस समय यूज किया जाता है। अच्छा, 2.5 पीएस यूज करने का मतलब गरम जलने पे डाल दो, आप कह रहे हैं कुछ जल जाए तो? हाँ, स्किन बर्न हो जाती है उस समय। उसको आदमी क्या करता है, आलू को चर के लगाता है, कोई लोग आटा लगा लेते हैं तुरंत, जो मड़ा हुआ आटा है। इस तरह से देसी नुस्खे भी बताते हैं, कोई कोलगेट लगा लेता है, लेकिन वो कारगर नहीं है। कभी कभी कारगर होते हैं, कभी कभी नहीं होते, लेकिन ये तुरंत कारगर है। 2.5 पीएस से आप धुलते हैं तो स्किन एलर्जी के लिए वो काम ही करता है, क्योंकि एसिडिक स्किन है, क्योंकि अंदर बर्न होता है, अंदर वो मांसपेशियां जल जाती हैं, उसमें गर्मी इतनी पैदा हो जाती है कि बाद में वो पानी छोड़ जाती हैं, जिस कारण वो फफूले पड़ते हैं। तो वो दोनों को कवर करता है। अब कैसे करता है वो आप खुद ही जानते हैं। ओके, थैंक यू दादा। थैंक यू। ठीक है, दीपिका शर्मा जी अनम्यूट करें। आज का डाइवर्ट कर दिया है सब आप लोगों ने। आज मेरा बड़ा मन था बहुत सारी बातें करने का, लेकिन जो है मेरा भी पूरा सुबह आज। बोलिए। दादा प्रणाम। प्रणाम। दादा टेस्टिमोनियल है, आपने जो ब्यूटी वाटर में जो गुलाब की पंखुड़ियों का बताया था ना सर, कि उसको ब्यूटी वाटर में बॉईल करके उसको डालो। सर मैंने मेरी स्किन पे रिजल्ट किया है उसका, मेरे स्किन पे अंदर की तरफ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स थे दादा बहुत। अगर उसको पास से स्किन को देखते थे तो उसमें ब्लैक स्पॉट्स नजर आते थे दादा। मैंने उसको ब्यूटी वाटर में गुलाब की पत्ती वाला वो पानी वाटर बना के उसको उससे 3 दिन फेस वॉश किया सर, मेरे निशान सारे चले गए। ओके। और मम्मी का टेस्टिमोनियल सर, मम्मी के चश्मा लग रहा था। मम्मी हम मेरे नैनियाल गए थे तो वहाँ चश्मा भूल गए, और रामायण वगैरह पढ़ते थे, वो पढ़ नहीं पाते थे दादा, तो वहाँ चश्मा भूल गए। तो उन्होंने जब यहाँ आईज को वॉश करते थे दादा उस पानी से 9:30 पीएस के, तो जब अब वो रामायण शिव पुराण पढ़ते ना सर, उनको चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मम्मी को एक बार हम लोग बाहर गए थे घूमने, तो वहाँ पैर स्लिप हो गया था दादा, तो चोट लगी थी उनको, तो आसपास हॉस्पिटल ही नहीं थे। इतना ब्लड जा रहा था कि सिर में लगी थी चोट, तो इतना ब्लड जा रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। मेरे पास 9.5 pH का बोतल में पानी था दादा, मैंने जैसे ही पानी पिलाया उसके 5 सेकंड बाद ही उनका ब्लड बंद हो गया। और हमने कम से कम 1-1.5 घंटे बाद जब कोई हॉस्पिटल आया तब हमने उनको टाँके लगवाए, और वो टाँके लगवाने के बाद भी दादा 4 दिन बाद उनको टाँके हम सुखा गए, हमको गोलियां भी देने की जरूरत नहीं पड़ी उनको टाँके सुखाने की। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो अब हम बहुत फैंटास्टिक सेशन स्टार्ट करते हैं, डाइट पे बात करते हैं, पीसीओडी पे बात करते हैं। जो है आप लोगों की सारी बातें मैंने सुनी और समझी, और जो है आप लोगों को मैंने पूरा 2 घंटा दिया है, पूरा आप लोगों को सुना है। अब मेरी बारी है, अब मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनिए और आपके काम की बातें, क्योंकि कैंगन वाटर जो है लोगों का जीवन बदल सकता है। अगर इसको ले लिया और उपयोग करना नहीं आया तो ये जो है जैसा जीवन है वैसे ही रह जाएगा। तो कैंगन वाटर को क्या रोल है, और इन सब चीज़ों की जो हमारी बातें हैं हम करते जाएंगे समय समय पे, लेकिन अभी पहले हम ये देखते हैं कि खाने पीने का सलीका क्या होता है, कौन सा व्यक्ति क्या खाता है। हाँ, अवनीश जी आपका नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, तो इतनी धुरंधर टेस्टिमोनी का लाभ पूरी दुनिया उठाए, भारतवर्ष पूरा उठाए, विदेशों में भी ये जाए आपका नंबर, और लोगों को पता पड़े कि जले हुए दाग भी इससे चले जाते हैं। तो कृपया करके अपना नंबर शेयर करें, काफी अद्भुत चौंकाने वाली टेस्टिमोनी है, जिसका नंबर लोग नोट करें। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन, और जो है कुछ काम की बातें हो जाएं, कुछ जो है थोड़ा सा कैंसर पे बात करते हैं। ये वीडियो इंग्लिश में है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। कैंसर के कारण, एसिड का कारण, पीएच जो आपका होता है। बार बार पीएच की बात करते हैं। पीएच आज हम 2-3 बड़े फिजियोथेरेपिस्ट को भी सुनेंगे अभी। सबसे पहले थोड़ा सा जिनको कैंसर हो रहा है, कैंसर के भी काफी लोग थे, थोड़ा सा समझ लें कैंसर क्यों होता है, क्या होता है, वजह क्या होती है। उसके बाद अभी वोल्टेज पे भी बात करूंगा, उसके बाद यूट्रस पे भी बात करूंगा, अल्कलाइन पे भी बात करूंगा, विरुद्ध आहार पे भी बात करूंगा, सारी चीजों पे बात होगी। अब तो थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा काफी समय चला गया है।
Cancer loves acid. In the previous video, an internationally renowned health teacher, Barbara O'Neill, shared 7 alkaline-forming foods that we should mainly consume to keep cancer away from our body. In this video, we will learn from Barbara on 8 acid-forming foods we should try to avoid in order to provide a healthy environment for our body to naturally protect against cancer and other diseases. As a reminder, let's quickly hear about why we should always maintain a healthy pH balance for our body. The pH of the human body is important because at different pHs, diseases grow, and at different pHs, it's very hard for disease to grow. And blood's reading on the pH scale is between 7.35 and 7.4. But in a cellular pH of 5.5, this is where disease thrives, especially yeasts, funguses, and cancer. Cancer loves acid. Cancer also loves no oxygen. The other thing cancer loves is sugar. And so when people come to us wanting help to conquer cancer, you see what we do? We suggest a diet that's highly alkalizing. We suggest ways to oxygenate the body, and we also greatly eliminate the glucose, the sugars going into the body. Since we have already looked into 7 alkaline foods we should eat, we will now go straight into 8 acid-forming foods we should avoid. First, what does it mean by acid-forming foods? Let's have a look at acid-forming foods now. These acid-forming foods are high in the acid-forming minerals, which is phosphorus, sulfur, and chlorine. So what foods are high in phosphorus, sulfur, and chlorine? First is meat. So what foods are high in phosphorus, sulfur, and chlorine? Meat. This explains why Dr. Colin Campbell found he could turn cancer cells on and off like a switch by the amount of meat and dairy products he was giving the rats. So red meat and processed meat are the most common acidic foods in the Western diet. Red meat is high in protein and phosphorus, thus increasing the amount of acid in the diet. Next is wheat. The hybridized wheat, the hybridization of the wheat created a lot more of the acid-forming minerals. Since wheat is such an important ingredient to most of our diet, let's go deeper into the actual problem with the wheat. The original wheat that God made is called Enkenhorn, or some call it just Enkhorn, and that original wheat had a very fragile protein or gluten structure. It is not sure when, but they estimate a couple of thousand years ago, Enkenhorn did a wild hybrid with a field grass and came up with the Emma strain of wheat. Its structure, its protein or gluten structure is not as fragile, but it's still fairly fragile. And in the 1950s, it was the Emma strain of wheat that was put through intensive crossbreeding, and it came up with a hybridized wheat that we know today. That hybridization of the wheat created an incredibly complex gluten or protein structure. Today, we're looking at how the hybridization process changed the gluten or the protein structure, and it's almost only a cast iron gut that can break down that very complex protein or gluten structure. That explains why so many people are gluten intolerant today. By the 1990s, every pasta, every pizza, every biscuit, cake, cookie, donut, cereal, bread, it's all made out of the hybridized wheat. You see, the farmers love it, and I don't blame them for loving it because they get 6 times more grain per acre. It was zoomed through to help with the starvation crisis in the world, and safety studies were never done. This explains the gluten intolerance that we see today. The 2 most common symptoms of a gluten intolerance is brain fog and bloating. Third acid-forming food on the list is caffeine foods. Caffeine, all your caffeine foods and drinks have an acid effect. An imbalanced diet high in acidic foods such as animal protein, caffeine, and processed foods puts pressure on the body's regulating systems to maintain the pH neutrality in the body. The extra buffering required can deplete the body of alkaline minerals such as sodium, potassium, magnesium, and calcium, making the person prone to chronic and degenerative diseases. So it is important to consume in moderation. And of course, caffeine usually comes hand in hand with the sugar, which certainly ups it. And remember our 2.6 Coca-Cola, that's a combination of the caffeine and the sugar. 2.6, this is where Coca-Cola sits. It's a killer, it's toxic. So next, you wouldn't be surprised to find refined sugar is on our list. Refined sugar, it's very acid-forming. While sugar in itself is completely pH neutral at pH 7, sugar is considered an acid-forming food because of how it affects the body's pH balance during metabolism. When sugar is consumed, it is metabolized, primarily by the liver, producing metabolic byproducts such as lactic acid and acetic acid, which increase the body's acid load. Additionally, sugar metabolism depletes alkaline minerals like calcium, magnesium, and potassium, which are essential for buffering and neutralizing acids. High sugar intake also stimulates insulin release, which can lead to the excretion of these minerals through urine, further contributing to acidity. Moreover, sugar alters the gut microbiome by promoting the growth of acid-producing bacteria, adding to the acid burden. Finally, sugar-induced inflammation produces acidic byproducts, exacerbating the overall acidic environment in the body.
Surprising food you find on the list is aged cheese. Aged cheese? What's the blue in the blue vein cheese? The blue in the blue vein cheese is mold. So the only cheeses that don't sit under that category, the cheeses that have probably a pH of 7 would be your fresh. So that's your cottage, your ricotta. I'm not saying that they are okay, because usually they come from cows who have not been fed right or have chemicals in them. Dairy products are generally considered to be acid-forming foods. This classification is based on the concept of potential renal acid load, PRAL, which measures the acid or alkaline effect of food on the body after digestion and metabolism. Foods that are high in protein and phosphorus, such as dairy products, tend to be acid-forming. When these foods are metabolized, they produce acidic compounds that must be neutralized or excreted by the body. This can lead to a higher acid load on the kidneys. Here are a few examples of how common dairy products are classified in terms of their acid-forming potential. Milk, slightly acid-forming. Cheese, moderately to strongly acid-forming, depending on the type. Yogurt, slightly acid-forming. It's important to note that the acid-forming or alkaline-forming properties of food do not necessarily indicate their health benefits or drawbacks. A balanced diet that includes both acid-forming and alkaline-forming foods is typically recommended for overall health. Next is alcohol. Alcohol is not a food, but it creates an acid environment in the body. Tobacco is not a food, but it also creates an acid environment in the body. Alcohol breaks down in the body to acetaldehyde, and acetaldehyde is a neurotoxin. We don't want a neurotoxin. A neurotoxin is a brain killer. So should you eliminate all acid-forming foods? The good news is that you don't have to avoid altogether. To maintain the 6.5 environment, we need to be consuming 20% acid-forming foods and 80%, 70 to 80% alkaline-forming foods. And I'm sure you're not surprised to hear me say that the 20% should come from this section here. Grains, legumes, and nuts. Within these groups, many items are acid-forming foods. Grains. All your other grains, other than the grains that sit on the alkaline side. Legumes. All your other legumes, other than the lima, lentil and soy. Nuts. And all your other nuts, other than the almond and Brazil, have an acid effect. यहाँ हमने ये देखा है कि कैंसर लव्स एसिड, कैंसर लव्स एसिड, कैंसर लव्स शुगर, कैंसर जो है ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैंसर होगा। गेहूं का बारे में पूरा बताया गया है कि गेहूं जो है कितना खतरनाक है। पहले गेहूं कैसा होता था ये भी वीडियो में दिखाया गया है। पहले गेहूं का लेंथ बहुत ज्यादा होता था, गन्ने की तरह गेहूं लंबा होता था, लेकिन बाद में क्योंकि भुखमरी फैलने लगी तो गेहूं को मॉडिफाई किया गया ताकि 6 गुना ज्यादा पैदावार गेहूं करता है। अगर हम कोई भी सामान्य अनाज बोते हैं और गेहूं बोते हैं तो गेहूं 6 गुना ज्यादा जो है तेजी से फैलता है एकड़ में। तो 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा फसल होती है। तो भुखमरी कुपोषण मिटाने के लिए गेहूं का इजाद किया गया और गेहूं को मॉडिफाई करते गए बार बार, और गेहूं को जो मॉडिफाई किया उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो जो है वो जो स्ट्रक्चर है गेहूं का, अगर हम गेहूं खाते रहेंगे तो हमें पिंपल्स होते रहेंगे, एक्ने होते रहेंगे, थायराइड होता रहेगा, हमारा बीपी बढ़ता रहेगा। इन सब चीजों का कारण गेहूं है। तो जो है गेहूं अब जो आ रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड है, खतरनाक है, जानलेवा है। तो गेहूं से बेस्ट क्या है, बहुत सारे अनाज वहां पर बताए गए हैं, बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स बताए गए हैं, और जो है एसिडिक चीजें 20% ही जाए, बाकी सारा का सारा हमारा भोजन वेजिटेबल से आना चाहिए। जो मैं बार बार कहता हूँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और आपका पत्तियां, ये मुख्य आहार हो। और अगर हम अनाज में जाते हैं तो ज्वार, बाजरा, मक्का न्यूट्रल ग्रेन्स हैं, काफी बेटर है, चावल काफी बेटर है, और जो है मिलेट्स काफी बेटर है। तो ये जो चीजें हैं, मिलेट्स जो है वो पॉजिटिव ग्रेन है, ज्वार, बाजरा, मक्का न्यूट्रल है, और चावल और गेहूं निगेटिव है। ठीक है, बाकी गेहूं से बेटर जो है वो चावल है, और चावल से बेटर ज्वार, बाजरा, मक्का है, और ज्वार, बाजरा, मक्का से बेटर आपके मिलेट्स हैं। सब्जियां ज्यादा, अनाज कम। ये जो थ्योरी है ये आपको कैंसर से दूर रखेगी, पीसीओडी से दूर रखेगी। ये जो है काफी कमाल का वीडियो है जो ये मैडम ने बनाया है, और भी अच्छे वीडियो मैडम ने बनाए हैं, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली सारे अंग्रेजी में है। उनका अनुवाद करके प्रॉपर तरीके से उनको हम प्रस्तुत करेंगे आपके बीच में, लेकिन अब टाइम हो चुका है। तो शॉर्ट में फटाफट जो जिन लोगों को हम जिनकी पिक्चरें देखते हैं, जिनको हम हीरो मानते हैं, या जिनको हम सर पे बिठाते हैं, जो अखबारों के फ्रंट पे छाए रहते हैं, उनका भोजन कैसा होता है और उनके फिजियोथेरेपिस्ट पानी के बारे में क्या बात करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम जानेंगे, सुनेंगे। अभी भी 400 साथी यहाँ पर हैं, तो फटाफट उन छोटे छोटे, कोई ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 1-1 मिनट का, आधा मिनट के वीडियोस हैं, तो हम इनको लेते हैं और विरुद्ध आहार पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। आज हम बालों के ऊपर भी बात करेंगे, बालों को धोने की सही टेक्निक उस पर भी बात करेंगे, पीसीओडी पर भी बात करेंगे। ठीक है, बने रहिए। मुझे
जब ये बात पता लगी तो मैं बड़ा हैरान रह गया। बांस के एक बीज को जब जमीन के अंदर डाला जाता है तो पहले 5 सालों तक उसमें कोई खास हलचल नहीं दिखाई देती, पर 5वें साल के आखिर में कुछ ऐसा होता है कि वो एकदम से केवल 8 सप्ताह में 80 फुट से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही विरुद्ध आहार हमारे शरीर के साथ करता है। आप सालों साल तक गुड़ को दूध के अंदर मिलाकर प्रयोग करते रहिए, शहद को गर्म पानी में लेते रहिए, मीठा या देर से हजम होने वाला खाना भोजन के अंत में लेते रहिए, केले को दूध के अंदर मिलाकर लेते रहिए या फिर दही को रात में खाते रहिए, दही को गर्म करके सब्जी बनाते रहिए, आलू को तल कर खाते रहिए, सब्जी में क्रीम या मलाई डालकर उसे बनाते रहिए या फिर नमक और मछली को दूध के साथ खाते रहिए। हो सकता है आपको सालों साल तक आपके स्वास्थ्य में कोई नकारात्मक प्रभाव ना दिखाई दे, पर जब एक बार प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ होगा तब आप भी हैरान रह जाएंगे कि जिस तरह बांस की लंबाई केवल 8 सप्ताह में 80 फुट से ज्यादा हो गई, ठीक उसी तरह इनफर्टिलिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, स्किन प्रॉब्लम एक के बाद एक आपको घेरने के लिए तैयार हो जाएंगे। विरुद्ध आहार का प्रभाव क्या होता है ये आपको अच्छे से समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच। विरुद्ध आहार पे भी हमें क्लास देने वाले हैं जल्दी कि विरुद्ध आहार रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस पे बहुत जल्दी हम एक प्रोग्राम लेके आने वाले हैं जो है, लेकिन उस दिन हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। अब जहाँ तक यूट्रस की बात है, थोड़ा सा बात करते हैं यूट्रस की, थोड़ा सा समझ लें, पीसीओडी को समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे इस वीडियो में वी विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बल्की यूट्रस। सी, ये एक बहुत कॉमन चीज है, स्पेशली आज के जमाने में। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो काफी सारे पेशेंट्स का एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते रहता है। ये जो हेल्थ चेकअप्स होता है उसमें वजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसे हम इंटरनल सोनोग्राफी बोलते हैं, वो फीमेल्स के लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी है। काफी बार जो लोग करते हैं एज रेडियोलॉजिस्ट, वो रिपोर्ट करते हैं बल्की यूट्रस सीन काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। जैसे ही किसी को पता चल गया कि उनका बल्की यूट्रस है, घर पहुंचने के पहले ही फोन पे गूगल कर लेते हैं और पूरे दुनिया का टेंशन पाल लेते हैं। नेक्स्ट दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है और तब तक का जो टाइम रहता है वो बहुत टेंशन में जाता है, क्योंकि सब कुछ इमेजिन हो जाता है। इससे कैंसर होगा, इससे फाइब्रॉइड होगा, इससे यूट्रस निकालना पड़ेगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। पर दरअसल ये वीडियो इसके लिए बनाया जा रहा है ताकि बल्कि यूट्रस को लेके जो ट्रूथ है ये आपके तक पहुंचाया जाए। नॉर्मली अगर किसी को पता होगा तो यूट्रस कुछ इस तरह से होता है। कोई भी फीमेल बॉडी में यूट्रस रहता है जिसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है यूट्रस का माउथ, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, और जो ऊपर का पार्ट है वो रहता है यूट्रस का बॉडी। अब ये जो पूरा यूट्रस है उसका अप्रॉक्सीमेट साइज क्या होगा? अगर आपको एक एवरेज मेजर करना है तो एक फिस्ट बनाना है और वो फिस्ट का साइज तकरीबन यूट्रस का साइज रहता है। सो दिस मींस द एवरेज साइज ऑफ द यूट्रस, जो लेंथ जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो 6-6.5 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। अब जब कभी भी ये लेंथ 6-6.5 सेंटीमीटर के जगह पे 7.5-8 सेंटीमीटर को क्रॉस कर देती है, मींस मोर देन 8 सेंटीमीटर, उस चीज को टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से बल्की यूट्रस कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड, आपको ये एकदम जान लेना चाहिए कि बल्की यूट्रस होने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज इंडिया में इज प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, मतलब प्रीवियस चिल्ड्रन। अगर आपको पहले बच्चे हो चुके हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा व्हाटएवर इट इज, देन आपको बल्की यूट्रस होना नॉर्मल है। अब इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा, ऐसे कैसे नॉर्मल है? अभी आपने बताया 6-6.5 सेंटीमीटर का लेंथ है, अभी बता रहे हो 8 सेंटीमीटर नॉर्मल है। उसका एक रीजन है। प्रेग्नेंट होने के पहले यूट्रस का लेंथ मान के चलिए 6 सेंटीमीटर है। प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 मंथ्स जब कोई प्रेग्नेंट होता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है, तब यही यूट्रस 36 सेंटीमीटर का बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर 2-2.5 किलो 3 किलो का बच्चा होता है। तो ये यूट्रस एक्सपैंड होता है, एकदम बड़ा हो जाता है। डिलीवरी हो जाने के बाद में ये यूट्रस वापस नॉर्मल साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है, बट इन द प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस में काफी बार 1-1.5 सेंटीमीटर का एंडिंग का जो साइज रहता है वो छूट जाता है। ये नॉर्मल बोला जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मान के चलिए आपको पीरियड के टाइम पे पेन नहीं है, ब्लीडिंग जितना है उतना ही है, अगर ब्लीडिंग नॉर्मली के कंपेयर से ज्यादा नहीं हो गया है आपके केस में, और अगर आपका एक बाय चांस रिपोर्ट बल्की यूट्रस का आता है, तो उस चीज को लेके कोई जमीन आसमान एक करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन आवर कंट्री बल्की यूट्रस इज ड्यू टू प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट काफी बार ये जो मैंने 8 सेंटीमीटर का लेंथ बताया, 8 सेंटीमीटर का यूट्रस, जिसे बल्की यूट्रस कहते हैं, काफी बार ये लेंथ हो जाता है 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये सारी चीज भले बल्की यूट्रस में आते हैं, पर ये सारी चीजें एबनॉर्मल है। उस साइज पे फाइब्रॉइड्स होना बहुत कॉमन है। उस साइज पे यूट्रस में एडिनोमायोसिस करके एक चीज होना बहुत कॉमन है, जिसमें यूट्रस का जो मसल का थिकनेस रहता है वो बढ़ जाता है। काफी बार यूट्रस में और पेल्विस में इंफेक्शन होने की वजह से, जैसे कि टीबी का इंफेक्शन है,
पेल्विक इन्फेक्शन है, ऐसी कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी बल्कि यूट्रस का होना बहुत कॉमन होता है। बट इस हर चीज के इंडिविजुअल सिम्टम्स होते हैं जो खुद के लिए यूनिक सिम्टम्स होते हैं। एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप में बल्कि यूट्रस मेंशन किया गया है और यूट्रस का साइज 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तक है और अगर आपको और कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, जैसे कि आपको हेवी ब्लीडिंग नहीं है, आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन नहीं है, तो उस सिचुएशन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक बल्कि यूट्रस के सोनोग्राफी को रिपोर्ट को देख के कोई भी डॉक्टर आपको यूट्रस रिमूव करने का सजेशन नहीं करता। ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते, सिर्फ बल्कि यूट्रस देखा और यूट्रस रिमूव करने को बोल दिया। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक आउट दैट थिंग फ्रॉम योर हेड कि बल्कि यूट्रस है मतलब डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। दूसरा चीज, काफी बार हमारे कंट्री में या कोई भी कंट्री में यूट्रस का जो साइज का मेजरमेंट रहता है, ये साइज का मेजरमेंट इज अ सोनोग्राफी ड्रिवन मेजरमेंट। अगर साइज के मेजर करने के टाइम में किसी ने जो साइज का मेजरमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया और किसी ने उसके एक 0.5 सेंटीमीटर नीचे जाके टिप से ले लिया, तो सडनली यूट्रस के साइज में 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक सोनोलॉजिस्ट से दूसरे सोनोलॉजिस्ट या एक गायनेकोलॉजिस्ट से दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाने का जो टाइम डिफरेंस था, मान के चलिए 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर आपने गायनेकोलॉजिस्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए लिया और सडनली साइज 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया। That's not correct. That is just human error in reporting. ये टेक्निकल एरर बहुत कॉमन है और इस टेक्निकल एरर को लेके काफी लोग पैनिक करते हैं। ये वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अगर आपका यूट्रस का साइज 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर है, जिसे टेक्निकली बल्कि यूट्रस कहा जाता है, और आपको एसोसिएटेड कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उस चीज को लेके अननेसेसरी दिमाग में टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। हमारे काफी सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड यूट्रस, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। वो सारी चीजें पैथोलॉजिकल है। फर्दर क्वेश्चंस इस चीज को लेके हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मी और माय टीम विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज वी कैन। काफी सारी महिलाओं के मेरे पास रिपोर्ट्स आ रहे थे और इसी प्रकार से बल्कि यूट्रस लिखा जाता है। थोड़ा सा भी यूट्रस 1-1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो उसको बल्कि बोला जाता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यूट्रस जब गर्भाशय जब शिशु उसके अंदर होता है तो मैक्सिमम 36 सेंटीमीटर तक फैल जाता है बलून की तरह। धीरे धीरे वो जो है छोटा होता है, लेकिन अगर उसमें वो अगर 1-2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही वो अगर बल्कि है, 6 का 7 है या 6 का 8 है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 6 का 16 या 6 का 22 हो गया, इसका मतलब फिर उसमें पीसीओडी हो रहा है, गठाने हो रही हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो गेहूं खाना बंद करना है। जिसको भी पीसीओडी हो रहा है वो दूसरे अनाज में शिफ्ट हो जाए ना। कोदो है, कंगनी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अमरनाथ है, सिंगाड़ा है, बहुत सारे अनाज मौजूद है, उस पर शिफ्ट हो जाए। और जैसा मैंने बताया सलाद रोटी प्रारंभ करें, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स से भी दूर रहे। तो हम देखते हैं कि वो चुटकी में जो है ठीक होता है सलाद रोटी। और आपका जो है रोटी भी किसकी, गेहूं, अदर देन गेहूं रोटी अगर हम खाते हैं तो पीसीओडी में तुरंत रिलीफ मिलता है। और कैंगन वाटर जो है, देखिए जो भी अल्कलाइन चीज है वो हमेशा चिकनाई को गलाएगी, दबाएगी, निकालेगी। लेकिन हम ऊपर से फिर चिकनाई डालेंगे तो वो जो है फिर परेशानी हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो है कितने के साथी बचे हैं, लेट मी सी, उस हिसाब से हम देखते हैं कि सेशन को कंटिन्यू करना है। 392 साथी बचे हैं, बहुत सारे वीडियोस है प्ले करने के लिए। तो जो है क्या करें, आप इसको सेशन को एंड करें कि कंटिन्यू रखें? आप जैसा बोले दादा, कंटिन्यू रखना इसको कि इसको फिर कभी लें? फिर कभी ले लेते दादा, 9:30 बजे लेते हैं। भैया लाल जी ने भी हैंड रेस किया है क्योंकि कल कंटिन्यू करें क्या दादा? कुछ लोग मेरे से भी मिलने आए हुए हैं। नहीं, रोज रोज तो जूम पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए जी। जो है फिर भी देखेंगे। भैया लाल जी को अनम्यूट करते हैं। काफी कुछ बातें आज काम की थी, करना थी, लेकिन जो है मेन टॉपिक छूट गया दादा। मेन टॉपिक छूट गया। हाँ, टेस्टिमोनियल लेके आए ही नहीं, लोग प्रश्न लेके आ गए। तो जो है इस कारण से टाइम हो गया है, लोगों को जाना भी है। भैया लाल जी को अनम्यूट कर रहे हैं, उसके बाद जो है इस सेशन को हम एंड करते हैं। आज मैंने सभी 2 घंटा। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम दादा। नमस्कार सर। तो ये जो अभी बल्कि यूट्रस का बताया आपने, बहुत ही जबरदस्त मतलब लगा मुझे। और मैं एक्चुअली क्या अभी 2 महीने पहले भोपाल गया था, तो वाइफ से मिलने के बाद उसने मुझे ऐसी सेम प्रॉब्लम बताया। ओके। तो डॉक्टर के पास में गया, उन्होंने बोला सर इसको ऑपरेट वगैरह करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो उस टाइम तक तो कुछ पता नहीं था। वो तो आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने वो कुछ किया नहीं, उनकी बात सुनी नहीं। यस। और वाइफ को बोला अभी थोड़ा टाइम देते हैं अपन, वो अपने बहुत सारे ऑप्शन है, सर लोग हैं, दादा है, अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद में
मैं अपने डिसीजन पे मैं अपना खुद को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने उनका ऑपरेशन नहीं करवाया। 100%। दूसरी चीज वाइफ को बोला कि मैंने कहा अपन दूसरा एक प्रैक्टिकल करते हैं, तो शायद उससे कुछ नॉर्मल होता तो देखेंगे। तो सर 2 महीने में करीब हम लोगों ने 10 बार सेक्स किया है। तो उसमें क्या हुआ कि हमने स्टाइल चेंज कर दी। ओके। और वो करने के बाद में हम फिर डॉक्टर के पास में गए, उसी के पास में। मैंने कहा सर अभी थोड़ा देख के बताइए। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गया। बोले यार आपने कहाँ से ट्रीटमेंट कराया कि आपने ऑपरेशन भी नहीं कराया और ये सब चीजें कैसे नॉर्मल हो गई? तो मैंने फ्रेंकली हम लोगों ने बैठ के बात करी उनसे, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो वो कभी किसी को मुझे जानना है तो मुझे फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने के लिए। आपका नंबर है शेयर कर दें। और ये देखिए बड़ी टेस्टिमनी है। बल्कि यूट्रस अगर किसी को भी होता है तो घबराना नहीं है। बल्कि यूट्रस जो है अगर बहुत ज्यादा बल्कि है तो फिर 100% में पीसीओडी होगा, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम सलाद, रोटी और गेहूं को बंद कर देते हैं, गेहूं के अलावा हम किसी भी चीज की रोटी लें जिसमें ग्लूटीन ना हो, चावल की भी रोटी होती है, कटहल की रोटी होती है, सिंगाड़े के आटे की होती है, तो बल्कि यूट्रस को जो है ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर 6-7 सेंटीमीटर की जगह अगर वो 8-9 आता है तो 1-2 सेंटीमीटर प्लस माइनस होने से घबराने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन एरर भी हो सकता है। लेकिन आप ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स रुक नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं, 1-2 महीने छोड़ के आ रहे हैं, ये सब इरेगुलरिटी है, तो इसका मतलब जो है शरीर में जो भी हम चीजें खा रहे हैं, शक्कर ज्यादा हो रहा है, चाय कॉफी ज्यादा हो रही है, अन्न ज्यादा हो रहा है, और जो सब्जियां जो एल्कलाइन होती हैं, हमारी एल्कलिनिटी जो है उसका संतुलन बिगड़ रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। मिनरल्स जो एल्कलाइन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो जो है तुरंत जो है जो मैंने जो फार्मूला दिया है ग्रीन जूस रेड जूस का, वो अगर हम चालू कर देते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे अभी बताया था जो आए थे अनवांटेड हेयर भी चले गए, जो महेंद्र जी आए थे उन्होंने बताया पीरियड्स भी नॉर्मल हो गए। तो सारी चीजें इस पानी की मदद से की जा सकती हैं, क्योंकि ये पानी अच्छा है, क्वालिटी वाला है, 1000 गुना ताकतवर है। सो इस पानी से हम जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं। और शरीर को अल्कलाइन बनाने का अगर कोई तुरंत कोई टेक्निक है तो वो ये पानी ही है, जिससे हम पानी में भीगी हुई सब्जियां जो कि कच्ची हो, इनको हम जो है अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये यूट्रस का प्रॉब्लम, पीरियड्स का प्रॉब्लम, गठानों का प्रॉब्लम चला जाएगा। और झरबड़ी जी ने जो भी शेयर किया है टेक्निक, जो भी है उन्होंने क्या पोजीशन चेंज की, जो भी है वो इनसे झरबड़ी से बात की जा सकती है। क्योंकि यूट्रस जो आपका जो होता है तो या तो आगे की तरफ झुका हुआ होता है या पीछे की तरफ, तो एंटीरियर या उसको जो है पोस्टीरियर करके कहते हैं। B12 की डिफिशियंसी के लिए क्या ग्रीन एंड रेड जूस, ये मैं बता चुका हूँ। B12 के लिए आप पिलर लगाना बंद कर दीजिए, गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, इनको तो ऑटोमेटिक B12 मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, हम अब इस सेशन को एंड करते हैं। अभी भी 367 काफी कुछ काम की बातें आज आपसे करना थी, लेकिन अब क्या करें, जो है आज लोगों ने इसको प्रश्न उत्तर सेशन ही बना दिया। तो ठीक है, आज मुझे आपको सबको सुनने का मौका मिला। 7 से लेके ऑलमोस्ट 8:25 तक, 8:30, 8:30 तक मैंने आपको 1.5 घंटा सभी को सुना है। और मैं आपको आज कुछ सुनाने आया था बहुत सारा, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द और कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को और बहुत हाइट पे ले जाएं, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या खाएं क्या पिएं। तो उसी चीजों को लेकर ये टॉपिक था। क्या कह रहे हैं, 10 बजे तक चलने दीजिए? तो अभी 10 बजे तक चलने दें। 10 बजे तक क्या करेंगे इसको चला के? अभी 357 साथी ही हैं अभी, मेरे को लगता है। फीड करे दादा। हाँ, क्योंकि आपको बचा तो है नहीं भाई। अगर हाँ आप लोग सुनना चाहें